हे हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सो ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीवाईक्यू डिस्कशन का, जहां पर हम लोग हर चैप्टर से लास्ट 20 अटेम्प्ट्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। 2022 सिलेबस में 2022 सिलेबस में अगर आप देखो, हर अटेम्प्ट में यहाँ से एक 14 मार्क का क्वेश्चन आता है। बस दिसंबर 25 में यहाँ से 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितना भी अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ना, उन सबको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और जो ये पीडीएफ है ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसको ले सकते हो, है ना। और अगर आपको आपको ऐसा ना कि हमें पूरा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को, तो आप हमारा क्यू एंड ए कंपाइलर परचेज कर सकते हो, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, आपका एमक्यूपी, वर्क बुक, इन सब का क्वेश्चंस को कंपाइल करके ना आपको यहाँ पर दिया जाता है। एक्सेप्ट जो नया वाला वर्क बुक आपका 2025 में आया था उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी सारा क्वेश्चंस जितना भी आपके एग्जाम के रिलेवेंट है उसको वहां पर डिस्कस किया गया है, उस बुक में आपको वहां पर मिल जाएगा। बस वर्कबुक आपको अलग से पढ़ना रहेगा, उसमें भी देखो अगर आप तो बहुत सारा क्वेश्चंस ऑलरेडी उसमें आपको मिल जाएगा सिमिलर टाइप का, है ना। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर अभी अब क्वेश्चन नंबर 1 से। दो सिंगल एंट्री में आपको दो तरीके का क्वेश्चन देखने मिल सकता है। एक तो होता है जहां पर नेटवर्थ मेथड से, एक तो होता है जहां पर नेटवर्थ मेथड से बस हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है, और एक होता है सिंगल एंट्री से उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करना हमें होता है। तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो पहला जो दो क्वेश्चन है वो आपका इसी मेथड से है। यहाँ पर क्या करना होता है हमें, कैसे यहाँ पर आपको प्रॉफिट निकलेगा, आपको प्रॉफिट निकालना है। इसमें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल ऐड करना होता है, आपको यहाँ पर ड्रॉइंग्स, फिर आपको लेस करना होता है यहाँ से ओपनिंग कैपिटल एंड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। इतने के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। फिर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हटा दो यहाँ से तो आपको नेट प्रॉफिट भी मिल जाता है ना। तो और देखते हैं हम लोग क्या पूछा है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन दिसंबर 19 में 8 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ रिटेल ट्रेडर हैड नॉट kept proper books of account. From the details given below, you are required to prepare profit or loss account for the year ended 31st March 2018. तो अब देखो यहाँ पर अपने को क्या चाहिए होगा, अगर ऐसे निकालना अपने को प्रॉफिट, तो हम लोग चाहिए होगा क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल, जिसके लिए हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पे जो बनाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों का हम लोग बना देंगे, जिससे हम लोग को क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। जैसे अब देखो यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, फिक्सचर एंड फिटिंग, मोटर व्हीकल एंड बैंक बैलेंस, ये सबका सब आपका एसेट्स है। और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, देन आपका यहाँ पर और कुछ है क्या? बस दो ही है क्या? सेंट्रिकेटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों आपका लाइबिलिटी है। तो सारा एसेट्स लिखेंगे हम लोग, सारा लाइबिलिटी लिखेंगे हम लोग लाइबिलिटी साइड में, जिससे हमारा बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकल के आ जाएगा। सबसे पहले अब हम लोग ये काम यहाँ पर कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ पर सब कुछ आपको दिख जाएगा यहाँ पर, है ना। ये सब कुछ होने के बाद हम लोग क्या देखना है यहाँ पर, अब जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो हमारा कैपिटल होगा। अब आपको देखो क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, आपको ओपनिंग कैपिटल मिल गया। तो क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल मिल गया, अपने को चाहिए क्या? आप यहाँ पर अपने को चाहिए होगा फर्दर कैपिटल और ड्राइंग्स। ठीक है, देखते हैं इन सब का इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है क्या। वो द ड्राइंग जो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2400 रुपया हुआ है। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल जो आया हमारा 20,300, उसमें हम लोग 2400 ऐड कर देंगे। डिप्रिसिएट करना है फिक्सचर एंड फिटिंग्स बाई 10%। तो आप देखो पहले फिक्सचर एंड फिटिंग का 1,500 रुपये जो अमाउंट है उसका 150 रुपया डिप्रिसिएशन होगा। 600 रुपया इरिकवरेबल है फ्रॉम डेटर्स, मतलब ये बैड डेट है, तो ये 600 का बैड डेट होगा। ये सब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट। प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। अब देखो यहाँ पर आपके पास टोटल जो डेटर था वो 10,600 था, जिसमें से 600 रुपया तो बैड डेट हो गया। अब 10,000 का 5% कितना होता है? 500 रुपया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हम लोग को बनाना है। और 200 रुपया हम लोग को प्रोविजन बनाना है बिल रिसीवेबल के रेस्पेक्ट में। तो ये सब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। यहाँ पर कहीं भी अपने को फर्दर कैपिटल के बारे में नहीं बताया, तो हम लोग मान के चलेंगे कोई फर्दर कैपिटल यहाँ पर नहीं है। तो 20,300 प्लस
2400 माइनस 12,950, इसी से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट अपने को निकल गया यहाँ पर, अब बाकी सारा आप यहाँ से एक्सपेंसेस घटा दो तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है, हम लोग इसी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग यहीं पे सब कुछ लेस करते हैं, तो हमारा जीपी के बाद यहाँ पर एनपी निकल के आ जाता है। बट इस क्वेश्चन में अलग से बनाने बहुत, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया। क्लियर है क्या आपको? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्या बोलता है, सोहन इज अ स्मॉल ट्रेडर एंड डज नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम, मतलब ये सिंगल एंट्री फॉलो कर रहा है। द डिटेल्स ऑफ हिज बिजनेस आर अवेलेबल एज फॉलोज। फिर से देखो वही चीज, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस। अब देखो बैंक बैलेंस में यहाँ पर 74,000 क्रेडिट है, मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, तो ये लाइबिलिटी में जाएगा। फिर डेटर, देन आपका क्रेडिटर, लाइबिलिटी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड फर्नीचर, ये सब हम लोग बैठा देंगे सारा एसेट्स एसेट साइड में, और लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी, जिससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा बताओ, कैपिटल। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग अपने को कैपिटल मिल गया यहीं से, ठीक है सर। फिर क्या बोलता है, सोहन हैड विड्रॉन ₹3 लाख ड्यूरिंग द ईयर, तो हम लोग को ड्रॉइंग ऐड करना रहेगा क्लोजिंग कैपिटल में। एंड ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ 65,000, यहाँ पर ये भी आया, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पर अब इसको ऐड कर लेंगे, जो हमारा फ्रेश कैपिटल है, ठीक है। अब प्रोविजन टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर इज नेसेसरी, तो आपको देखो डेटर कितना है 8,80,000, इसके ऊपर कितना अमाउंट आ रहा है 44,000 आएगा 5%, ठीक है। आपको इतना यहाँ प्रोविजन बनाना रहेगा। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट 15% पर एनम, और फर्नीचर पे 10% पर एनम। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 लाख और 14 इस पे से बना दोगे आप, है ना, डेप्रिसिएशन बना दोगे, यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट बोलता है इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, जो भी आएगा ओपनिंग कैपिटल उस पे आपको 10% का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, तो जो भी ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगा उस पर 10% का इंटरेस्ट हम लोग दे देंगे। द मैनेजर इज इंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन एट द रेट 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो जितना हमारा आएगा ना प्रॉफिट, उसके ऊपर हम लोग क्या करना रहेगा, 10/110, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर 10% देना है। तो कैसे निकालना बताऊंगा, छोड़ दो भाई। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन सोहन्स प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये जून 24 में 14 मार्क का पूछा गया था ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा कितना ज़्यादा आसान है। तो आप देखो पहले यहाँ पर जितना भी आपके पास ये दिया हुआ है, इन सबको पहले आप एसेट लाइबिलिटी सबका दिखा दो। दिखाने के बाद आपके पास 8,10,000 और 12,65,000 आ जाता है यहाँ पर कैपिटल्स, ठीक है। अब 12,65,000 में आपको 3 लाख रुपए ऐड करना है ड्राइंग का, आपको 15,65,000 मिल गया। आपको वहां पर लेस करना है ओपनिंग कैपिटल 8,10,000, आपको लेस करना है 65,000 का फर्दर कैपिटल, जिसके बाद आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना बिफोर कमीशन, पहले वो सब देख लो। तो देखो एक तो आपको प्रोविजन बनाना फॉर डाउटफुल डेट 44,000, डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है, और ओपनिंग कैपिटल जो 8,10,000 है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है 10%। ये सब आपका हो गया यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और बिफोर कमीशन आपके पास कितना आ गया यहाँ पर, प्रॉफिट आ गया 5,33,600। अब इसके ऊपर 10/110, क्योंकि देखो आपको क्या बोलता है यहाँ पर कि ये अमाउंट चार्ज करेंगे हम लोग, कमीशन देंगे किस पे पता है, ये कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना उस पे देंगे, मतलब ये 100% होगा, इसी के ऊपर 10% देंगे, मतलब ये वाला जो अमाउंट है 110% है। इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पर 5,33,600 इंटू 10/110, तो ये हमारा कमीशन भी आ जाएगा। दैट्स इट, बहुत ज़्यादा आसान है। चलो अब जो नेक्स्ट जो टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन है ना, अब यहाँ पे हम लोग को सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में आपको कन्वर्ट करना है ना। कन्वर्ट करना इन द सेंस, बोलने का मतलब है कि अपने को यहाँ पर फाइनल अकाउंट बनाना है फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। देखो आपके पास अगर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, तो फिर आप एडजस्टमेंट्स को लेकर इजीली बना देते हो ट्रेडिंग पीएलएम बैलेंस शीट। बट अगर ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ ही नहीं है, आपको बस इन्फॉर्मेशन बताया हुआ है कि लास्ट ईयर का एसेट लायबिलिटी क्या क्या था, इस ईयर क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको उसी से लेकर ना अब यहाँ पर बनाना है बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखो 4-5 चीज़ अगर ध्यान रहेगा ना, इजीली यहाँ पर आप इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप चीज़ों को मगअप करोगे, याद करने जाओगे ना, तो फिर सब कुछ भूल जाओगे। याद नहीं करना है, ठीक है ना। आप ध्यान दो, देखो यहाँ पर जब आप ट्रेडिंग बनाते हो, ट्रेडिंग में आप बताओ मेजर आइटम क्या क्या होते हैं। ट्रेडिंग में मेजर आइटम क्या क्या होते हैं, आपके सेल्स होते हैं, है ना, कैश सेल, क्रेडिट सेल,
परचेज होते हैं, कैश और क्रेडिट परचेज। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, कुछ एक्सपेंसेस रहेगा, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस हो गया, है ना, आपका फ्रेट हो गया, ये सब चीज रहेगा। अब देखो आपको ये चीज चेक करना पड़ेगा क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में इन सब चीजों का, तो आपको स्टॉक का तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, एक्सपेंसेस क्या क्या हुआ है आपको बताया रहेगा, कुछ पे हुआ होगा कुछ नहीं हुआ होगा, जो पे हो गया उससे हमारा कैश घटेगा, मतलब कैश एंड बैंक घटेगा, जो नहीं पे हुआ उसको हम लोग को बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाना होगा, जो ज्यादा पे हुआ उसको हम लोग एसेट्स दिखा देंगे, ये तो हम लोग कर ही देंगे। अब बात यह है यहाँ पर सेल एंड परचेज का। तो देखो सेल जो है कैश सेल, आइदर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने दिया हुआ रहेगा कैश सेल कितना है, अगर नहीं बताया तो हम लोग इसको कैश बुक से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम वे में हम लोग कैश बुक से हम लोग कैश परचेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैश बुक बना के दिया तो बढ़िया, नहीं बना के दिया हम लोग बना लेंगे अपने से, बनाना तो हम लोग को आता ही है। वैसे ही अगर सेल्स के बारे में पता है तो बढ़िया, अगर नहीं पता है तो हम लोग क्रेडिट सेल को डेटर अकाउंट बनाकर निकाल लेंगे। और जब डेटर्स का बात होगा ध्यान देना यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल का पूरा बात होता है, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल का भी अकाउंट बनाना पड़ जाए। वैसे ही जब क्रेडिट परचेज का बात आएगा तो आपको क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल का अकाउंट बनाना पड़ सकता है। मतलब देखो आपको ये तीन चार चीज तो एकदम दिख ही रहा है जो आपको अकाउंट बनाना पड़ सकता है, एक तो ट्रेड रिसीवेबल का, दूसरा ट्रेड पेएबल का, जब मैं ट्रेड रिसीवेबल बोल रहा हूँ उसमें डेटर भी आएगा और बिल्स रिसीवेबल भी आएगा, और ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर भी आएगा और बिल्स पेएबल भी आएगा। इसके साथ साथ आपको कैश बुक बनाना पड़ सकता है। ठीक है, कैश बुक के साथ साथ बहुत बार हो सकता है कुछ एसेट्स का लेन देन हुआ होगा, मतलब एसेट्स हम लोग परचेज किए सेल किए बीच में ये सब हुआ होगा, तो बहुत बार हम लोग को उस पर्टिकुलर एसेट फर्नीचर का मोटर व्हीकल्स का इन सब का भी अकाउंट बनाना पड़ जाता है। तो आप हमेशा चेक करना क्या आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को देखना पड़ेगा, कैश बुक बना के यहाँ पे निकालना पड़ सकता है। अगर एसेट्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में चेंजेस दिया हुआ है, ओपनिंग में 5,000 था क्लोजिंग में 8,000 है, बीच में कुछ परचेज हुआ है सेल हुआ है, अगर ऐसा है तो आपको एसेट्स का अकाउंट भी यहाँ पर बना लेना चाहिए। आपको यहाँ पर मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करते आना चाहिए। आपको हो सकता है डेटर क्रेडिटर का बैलेंस मिसिंग रहेगा तो भी आपको ट्रेड रिसीवेबल पेबल अकाउंट ही बनाना है। आपको हो सकता है कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मिस रहेगा तो भी आपको कैश बुक बनाना है। आपको सेल्स परचेज का डेटा नहीं दिया हुआ होगा, क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज का, तो भी आपको ट्रेड रिसीवेबल पेबल बनाना है। और अगर आपको कैश सेल परचेज का डेटा नहीं दिया तो भी आपको कैश बुक ही बनाना है। तो आपको ये चार अकाउंट ना जो है ना बहुत बार आपको देखने मिलेगा। अब अदर अदर और कुछ ना कुछ आते जाएगा, अगर जरूरत पड़ा तो कहीं कहीं पे एक्सपेंस का अकाउंट बनाना पड़ सकता है। अब कैसे क्या होगा हम लोग क्वेश्चन को देख के समझते जाएंगे धीरे धीरे, वो प्रैक्टिस से समझ में आएगा। अगर मैं आपको लिखवा दूं, देखो मेरे मेरे को तो पता है ना, इतना बार पढ़ा चुका हूँ खुद कर चुका हूँ तो मुझे पता है। अब अगर मैं लिख के दे दूंगा आप रटते फिरोगे तो फिर 2 दिन बाद भूल भी जाओगे। और एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को देखते हैं, और इतना सारा क्वेश्चन यहाँ पर अभी कराया हुआ है ना, ठीक है, कि हर क्वेश्चन को देखने के बाद आपको धीरे करके आइडिया खुद ही मिलने लगेगा कि आपको क्या क्या अकाउंट बनाना है क्या नहीं बनाना है। ठीक है, और देखते हैं। बोला राजेश डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये इस लाइन से समझ में आ गया सिंगल एंट्री क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। देखो डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग अपने को बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, फर्नीचर का अपने को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर का अपने को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। इसके बाद समरी बताया है बाकी ट्रांजेक्शन्स का, कैश कलेक्शन हुआ डेटर से, कैश पेमेंट हुआ क्रिएटर को, एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ सैलरी रेंट ऑफिस एक्सपेंस, ड्राइंग्स हुआ है, फ्रेश कैपिटल आया है, कैश सेल कैश परचेस, डिस्काउंट रिसिप्ट डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड बैड डेट। और बोलता है 25,000 रुपया देखो बिगिनिंग में हमारे पास कैश था। ये दिसंबर 2022 सिलेबस में 14 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। सर आपने यहाँ पे 2022 सिलेबस क्यों लिखा है, हमारा 2022 सिलेबस ही तो चल रहा है, अलग से लिखने की क्या जरूरत है। अलग से लिखने का इसलिए जरूरत है क्योंकि 2023 तक 2016 सिलेबस भी चल रहा था, जून 24 ऑनवर्ड सिर्फ और सिर्फ 2022 सिलेबस चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या अकाउंट यहाँ बनाना पड़ सकता है। आपको क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अब तो बैलेंस शीट जैसे बनाने का बोला आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगा, क्या ओपनिंग कैपिटल कहीं पे ही पता आपको है नहीं, तो आपको लास्ट ईयर का, देखो इस तरह से समझ में हम लोग को आएगा कि आपको यहाँ पर
लास्ट ईयर का बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। दूसरा, अब वो डेटर क्रेडिटर का बैलेंस तो दिया हुआ है, चाहिए क्या आपको? हाँ चाहिए, कहीं पे भी क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज का बात नहीं किया हुआ है। ओके सर, समझ में आ गया। मतलब हम लोग को डेटर्स भी बनाना है, हम लोग क्रेडिटर्स भी बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, फर्नीचर, फर्नीचर 5,000 7,500 हो गया। कुछ भी कहीं नहीं बताया, तो इसमें अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग साफ साफ दिख रहा है 2,500 रुपए का फर्नीचर परचेज हुआ और कुछ नहीं, है ना। 2,500 का फर्नीचर परचेस हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कैश अकाउंट, मतलब आपके पास समझ लो यहाँ पर कैश बुक। क्या कैश बुक बनाना पड़ेगा? हाँ बनाना पड़ेगा। अपने को ओपनिंग कैश तो दे दिया है, बट क्लोजिंग कैश के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो हम लोग को पूरा यहाँ पर क्वेश्चन करना पड़ेगा। और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पर कितना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर एकदम क्लियर है। चलो आ जाओ, हम लोग अब बनाते हैं यहाँ पर। तो अपने को डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, और कैश बुक बनाना है। ये एडिशनल 4 अकाउंट अपने को बनाना है। और जो नॉर्मल हमारा ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट होगा वो तो दिखाएंगे दिखाएंगे, ठीक है। अब आपका काम पता है क्या होगा? आप एक एक करके अकाउंट नहीं बनाओगे, आप सबका फॉर्मेट एक साथ बनाओगे। आप क्या करोगे, सबका फॉर्मेट एक साथ बनाओगे, आपका इससे टाइम बचेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बना लिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आप बनाओ मत, बस देखो चीजों को, ठीक है। यहाँ आपने बना लिया बैलेंस शीट, ये तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। अब शुरू होगा वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट 1, हम लोग को लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना है, जिससे अपने को कैपिटल निकल जाएगा। वर्किंग नोट 2, हम लोगों को डेटर बनाना है, जिससे अपने को क्रेडिट सेल पता चलेगा। वर्किंग नोट 3, हम लोग क्रेडिटर बनाना है, जिससे अपने को क्रेडिट परचेज पता चलेगा। और वर्किंग नोट 4, हम लोग कैश बुक बनाना है, जिससे हम लोग को क्लोजिंग कैश का पता चल जाएगा। इतना अकाउंट बनाना अपने को, ठीक है। तो सबका फॉर्मेट एक साथ बनाओ। और अब उसके बाद ना जो जो चीज जहां जहां जाता है ना, उसको पोस्ट करो आप। अब ध्यान से देखो, जैसे सन्ड्री डेटर, ये इसका आपने अकाउंट बनाया है? बोला हाँ सर अकाउंट बनाया है। तो सबसे पहले जाओ अकाउंट में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी दिखा दो, 90,000 और 1,25,000। पहला काम ये होगा। और साथ ही साथ आप देखो डेटर आपका एसेट भी तो है, तो ये डेटर जो है आपके बैलेंस शीट में भी तो जाएगा। 90,000 रुपया लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में, और 1,25,000 रुपया इस साल के बैलेंस शीट में। आपको पहले डेटर का पूरा काम करना है। चलो मेरे साथ साथ अब देखो यहाँ पर देखो डेटर अकाउंट बनाया हुआ है, 90,000 और 1,25,000 का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। पहला चीज ये। दूसरा आप देखो यहाँ पर एसेट्स में भी आया होगा, इस साल के एसेट में 1,25,000 रुपया, और लास्ट ईयर के एसेट में 90,000 रुपया। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को क्या बताया यहाँ पर, स्टॉक अकाउंट। अब तो स्टॉक का तो अलग से कुछ अकाउंट नहीं बना रहे हम लोग, बट ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ट्रेडिंग में दिखाएंगे ना, ओपनिंग स्टॉक 49, क्लोजिंग स्टॉक 66। बट साथ ही साथ ये जो 66 है, ये तो हमारा बैलेंस शीट में भी जाएगा ना, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट्स होता है। और जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा है अपने को, ये 49,000, ये भी तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, तो लास्ट ईयर के एसेट में भी जाएगा। साथ साथ दिखाना है, ठीक है ना। चलो ट्रेडिंग में दिखाओ पहले आप ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब चलो आप पहले बैलेंस शीट में, ठीक है। इस ईयर के बैलेंस शीट में 49, सॉरी इस ईयर के बैलेंस शीट में कितना था, 66। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में 49। डन। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्नीचर। अब तो फर्नीचर के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया इन्फॉर्मेशन अलग से, नाम लो अकाउंट बना रहे हैं, बट फर्नीचर हमारा एसेट तो है। तो चलो सबसे पहले लास्ट ईयर के एसेट में दिखाओ आप यहाँ पर 5,000 रुपया, और इस साल का एसेट कितना होगा, 7,500 रुपया। लेकिन ये कैसे बढ़ा? क्या ये अपने आप बढ़ गया? क्या है फर्नीचर यहाँ पर देखो, डेटर क्रेडिटर में ट्रांजेक्शन अभी होगा, हम लोग सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। बट इसका हम लोग अकाउंट बना रहे हैं क्या? नहीं। तो इसका जो 2,500 रुपये का डिफरेंस है ना, ये आया कहाँ से? तो ये परचेस किया गया। अब जैसे आप बताओ, हम लोग यहाँ परचेस करेंगे तो हमारा पैसा नहीं घटेगा क्या? बोला हाँ सर घटेगा। तो कैश बुक में आप 2,500 का यहाँ पर आप पेमेंट दिखाओगे फर्नीचर का। आप कैश बुक में 2,500 का फर्नीचर का आप यहाँ पर पेमेंट दिखाओगे। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रेडिटर, सेम वही काम करना है। क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 30,000 रुपया, टू बैलेंस सीडी 22,500, और इसको लास्ट ईयर और इस ईयर के लाइबिलिटी में भी आपको यहाँ पर शो करना है। तो आप देखो इस ईयर का लाइबिलिटी 22,500, लास्ट ईयर का लाइबिलिटी 30,000, साथ ही साथ ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट में भी गया है।
तो हमने अभी तक का जितना बैलेंसेस दिया हुआ था सब हमने शो कर दिया। अब इसके बाद ट्रांजेक्शन है, बैलेंस नहीं है, इसके बाद ये सब ट्रांजेक्शन है। अब हर ट्रांजेक्शन का आप सोचो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या हो रहा है। हर ट्रांजेक्शन है, क्या सोचोगे आप, जर्नल एंट्री क्या हो रहा है। जैसे आप देखो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। आप चेक करो क्या इन दोनों में से कोई एक भी हमने अकाउंट बनाया है क्या। हाँ सर अकाउंट बनाया है, कैश और डेटर दोनों बनाया हम लोगों ने। तो एक काम करो, कैश में चलो वहां लिखो टू डेटर्स 3,04,000, और डेटर्स में चलो वहां लिखो बाई कैश 3,04,000। दूसरा क्या चेक करोगे आप इस एंट्री को यहां पर लिखने के बाद, क्या इसमें कोई भी नॉमिनल अकाउंट है, क्या इसमें कोई भी नॉमिनल अकाउंट है, नहीं सर नॉमिनल अकाउंट तो इसमें नहीं है, इसमें से कोई नॉमिनल अकाउंट तो नहीं है। अगर नॉमिनल अकाउंट होता तो ये आइदर ट्रेडिंग या फिर पीएल में इसको क्लोज भी करना होता हम लोगों को, बट इसमें कोई नॉर्मल अकाउंट नहीं है, इग्नोर करो। आगे बढ़ते हैं, कैश पेड टू क्रिएटर्स, जनरल एंट्री बताओ, क्रिएटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रिएटर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या यहाँ पर हम लोग कोई भी अकाउंट बना रहे हैं क्या, इन दोनों में से कोई भी अकाउंट, सर दोनों अकाउंट बना रहे हैं हम लोग तो। चलो क्रिएटर में चलो, चलो क्रिएटर में, तो क्रिएटर में टू कैश 2,20,000 रुपया, और कैश में बाई क्रिएटर 2,20,000 रुपया। क्लियर है चीज, यस सर। नेक्स्ट, सैलरी रेंट और ऑफिस, इन तीनों से हमारा कैश घटेगा। आप एंट्री क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आप करोगे ये काम। तो चलो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या इन दोनों में से कोई भी अकाउंट बन रहा है क्या, हाँ सर हमारा कैश अकाउंट बन रहा है, सैलरी नहीं बन रहा, कैश अकाउंट बन रहा है। ठीक है चलो कैश के पास चलो और लिखो वहां पर बाई सैलरी, लिखो वहां पर बाई सैलरी कैश में 60,000 रुपया। चेक करो इसमें से कोई भी क्या नॉमिनल अकाउंट है क्या, हाँ सर यहाँ पे तो नॉमिनल अकाउंट है सैलरी हमारा। और जैसे ही आपको दिखा नॉमिनल अकाउंट है सैलरी, अब आपको इसको खत्म भी तो करना होगा, क्लोज भी तो करना होगा। तो सैलरी क्लोज कैसे होगा, टू सैलरी, टू सैलरी, और ये कहाँ जाएगा, पीएनएल में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फाइनल अकाउंट में तो अब रट्टा मार लिया है आपने अभी तक तो, है ना। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी ये 60,000 रुपया वहां भी जाएगा। तो चलो अब यहाँ पर तारों के शहर में देखो, पीएल टू सैलरी 60,000 रुपया। सेम उसी तरीके से आपको रेंट और ऑफिस एक्सपेंस भी शो करना है, कैश में बैलेंस घटेगा और ये आपका पीएनएल में जाएगा भी, है ना, आप देख रहे हो। और कैश में आपका ये आपका यहाँ पर बैलेंस भी घटेगा। कैश अकाउंट में आ जाओ, रेंट ऑफिस एक्सपेंस, क्लियर ना। तो आपको इस तरह से ट्रांजेक्शन्स के रेस्पेक्ट में आपको पहले एंट्री सोचना है, अब पूरा लिखना नहीं है बैठकर, आपको एंट्री आपको दिमाग में सोचना है, और सोचने के बाद उसको देखना है क्या हम लोग कोई अकाउंट बना रहे हैं, बोला हाँ सर अकाउंट बना रहे हैं, आप उसको वहां पर पोस्ट करो। उसका चेक करो इस एंट्री में कोई भी नॉमिनल अकाउंट यहाँ पर आया क्या, अगर नॉमिनल अकाउंट आया तो वो आइदर ट्रेडिंग या फिर पीएल में क्लोज भी तो वो होगा, ठीक है। अगर आपको सिंगल एंट्री आपको दुख दर्द पीड़ा देता है ना, तो आप पहले कुछ एक क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आप जनरल एंट्री लिख लिख कर बनाओ, उसका देखना आप, मेरा प्रॉमिस आप यहाँ पर करके देखो, ऐसा करना प्रॉमिस है, पक्का पक्का देखना आप यहाँ पर, ऐसा होगा कि फिर बाद में आपको एंट्री की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, आप सब कुछ देखते ही फिर कर लोगे यहाँ पर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्राइंग्स, आप ड्राइंग की एंट्री बोलो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके सर। तो आप एक काम करो यहाँ पर दिखाओ ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप कैश में से ड्राइंग का हटाओगे, बट अब ड्राइंग जो है ये कैपिटल लोग हटाता है, उसको भी तो लोग, भले नॉमिनल अकाउंट नहीं है बट उसको भी क्लोज हम लोग करते हैं क्योंकि ये कैपिटल मतलब ओनर का अकाउंट है। अगर ओनर का अकाउंट है तो ये क्लोज भी तो होगा। अब समझो जैसे ये ओनर का अकाउंट हमारा जैसे क्लोज होगा, तो ड्राइंग कैपिटल लोग घटाएगा या बढ़ाएगा, सर ड्राइंग कैपिटल को घटाएगा। तो आप चलो यहाँ पर कैपिटल में, हमारे इस साल कैपिटल में आ जाओ आप, और वहां पे आपको ड्राइंग को लेस करना होगा, वहां पे आपको ड्राइंग को लेस करना होगा। वैसे मान लो एडिशनल कैपिटल हुआ तो आपको उसको बढ़ाना होगा, ठीक है ना, ओके। अब दिखाइए ये फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000, तो हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा और साथ में हमारा कैश बैलेंस भी हमारा बढ़ेगा। तो कैपिटल भी बढ़ेगा यहाँ पर 10,000 से, और हमारा कैश बुक में कैश बैलेंस भी बढ़ेगा एडिशनल कैपिटल के नाम पे, ठीक है। नेक्स्ट, कैश सेल हुआ है। अब देखो कैश सेल है तो आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश परचेज है, आप क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इन दोनों को तो कैश में दिखाओगे ही साथ आप मुझे बताओ सेल और परचेज क्या नॉमिनल अकाउंट है, हाँ सर नॉमिनल अकाउंट है, और ये डायरेक्ट नेचर का इसलिए ये ट्रेडिंग में जाएगा। तो ट्रेडिंग में सेल्स दिखाएंगे हम लोग, कैश सेल्स 7,500 रुपया, और कैश परचेज दिखाएंगे हम लोग यहाँ पर 25,000 रुपया। तो आप दिखा दो ट्रेडिंग में कैश परचेज और कैश सेल,
और सेम आपको यहाँ पर कैश बुक में भी शो करना है, परचेस 25,000 और सेल 7,500। बढ़े क्या आगे? हाँ सर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। आप डिस्काउंट रिसीव का जर्नल एंट्री बोलो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। चलो क्रेडिटर अकाउंट में, चलो अब क्रेडिटर अकाउंट में, तो क्रेडिटर अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये नॉमिनल अकाउंट है और ये इनकम है, तो अभी क्लोज होगा। अब ये जब ये क्लोज होगा तो आप क्या एंट्री करोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो आप यहाँ पे दिखाओगे। सेम वैसे ही आपको डिस्काउंट अलाउड शो करना है 1,500 रुपए का। आप देख रहे हो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड, तो ये पीएल में जब क्लोज होगा तो टू डिस्काउंट अलाउड, और ये डेटर में भी जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउड। बोलो क्लियर है क्या? बोलो ना क्लियर है क्या? अब देखो जनरल एंट्री सब कुछ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। अब रिटर्न इनवर्ड का एंट्री क्या होता है आप मुझे बताओ? रिटर्न इनवर्ड का एंट्री क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न हो गया। ये क्या हो गया बताओ? सेल्स रिटर्न हो गया। अब सेल्स रिटर्न अगर यहाँ पर है तो डेटर हमारा घट जाएगा। हम लोग क्या एंट्री करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर चलो आप डेटर में बाई रिटर्न इनवर्ड 5,000, वैसे रिटर्न आउटवर्ड हुआ होगा तो उसको भी दिखाएंगे कि रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। अब ये सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न जो है ये हमारे सेल्स एंड परचेज को अमाउंट को घटाएगा भी ना, तो जो टोटल सेल आएगा ना उसमें से आपको रिटर्न यहाँ पर हटा देना है, जो टोटल से टोटल परचेज आएगा वहां से। बट टोटल से टोटल परचेस में अभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन अभी बाकी है, क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेस, ठीक है, देखा जाएगा उसको भी। आगे बढ़ते हैं। बैड डेट हो गया है तो आप क्या करोगे यहाँ पर? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और बैड डेट आपका नॉमिनल अकाउंट है तो ये पीएल में क्लोज भी होगा। तो आप देखो यहाँ पर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाई बैड डेट 1,000 और ये पीएल में भी गया होगा ये 1,000 रुपया। डन। अब दोस्त सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया। अब 25,000 बोलता है ओपनिंग बैलेंस था, मतलब लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट बना होगा ना उसमें 25,000 रुपया कैश रहा होगा, ठीक है सर दिखा देते हैं 25,000 रुपया कैश। और इस साल का जो हमारा अकाउंट बना उसमें टू बैलेंस बीडी होगा 25,000 रुपया। दैट्स इट, सारा ट्रांजेक्शन सब कुछ हमने दिखा लिया। अब जैसे ही सारा ट्रांजेक्शन आपने दिखाया अब एक एक करके आप अकाउंट को क्लोज करो, ठीक है। जैसे देखो आप डेटर, डेटर जैसे आप क्लोज करोगे आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स। आप जैसे ही क्रेडिटर क्लोज करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैलेंस आपका क्रेडिट परचेस। इन दोनों को आप ट्रेडिंग में पुट कर दो, है ना, कैश क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर कैश अकाउंट क्लोज करना होगा, और कैश अकाउंट क्लोज करते ही आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा 7,500 रुपया, जो आपको इस साल के बैलेंस शीट में आपको शो करना है, ठीक है। इस साल का बैलेंस शीट में आपको शो करना है 7,500 रुपया। क्लियर है ना। और आपको कैपिटल चाहिए तो लास्ट ईयर का जो आपने बैलेंस शीट बनाया उसको क्लोज करो, बैलेंसिंग फिगर 1,39,000 कैपिटल। इसी 1,39,000 कैपिटल से आज का जो हमारा इस साल का बैलेंस शीट है वो स्टार्ट होगा। ऐड करेंगे फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, लेस करेंगे ड्राइंग, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे नेट लॉस, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर 139 आ गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट निकाल दो इजीली, जीपी आएगा, जीपी के बाद एनपी आएगा जो आ रहा 49,500, इसको यहाँ पर पुट करो, आपको मिल जाएगा कैपिटल कितना एग्जैक्ट, और फिर आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कितना आसान चीज है यहाँ पर। अब बताओ कोई भी दिक्कत यहाँ पर है क्या? अब बताओ कोई भी दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर यहाँ पर तो। चलो एक आध और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिसंबर 24 में 14 मार्क का पूछा हुआ ये क्वेश्चन। दो क्या बोलता है? Rahul does not maintain a proper books of account. Again, single entry question. However, he maintains a record of his bank transaction and is also to give the following information from which you are requested to prepare his final account for the year 23-24. अब देखो डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग नहीं दिया, तब तो फिर यहीं से बात होगी डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोग को। और क्रेडिटर का भी आपको क्लोजिंग दिया हुआ, ओपनिंग नहीं दिया, मतलब इसका भी हम लोग अकाउंट चाहिए होगा। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ आप ट्रेडिंग में भी दिखा देना, साथ ही साथ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखा देना। बैंक बैलेंस का ओपनिंग नहीं दिया हुआ है बट क्लोजिंग है तो ठीक है हम लोग बनाएंगे अपने आप, मिल जाएगा हम लोगों को। ओपनिंग बैलेंस इसका क्या है? फिक्स एसेट्स यहाँ पर 7,500 था, यहाँ 9,000 हो गया है, देखा जाएगा, कुछ नहीं बोला तो मान लेंगे 1,500 का यहाँ पर परचेस है। आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन, रिसीव हुआ डेटर से 3,40,000, वही काम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर में घटा देंगे, बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, नॉर्मल अकाउंट कुछ यहाँ पर है नहीं। एडिशनल कैपिटल आया है, ये भी सेम तरीके से वैसे ही चलेगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट जिसका बुक वैल्यू था 2,500 उसको बेचा गया 1,750 में। आप जनरल एंट्री बताओ।
बैंक अकाउंट 1750 डेबिट होगा, टू फिक्स एसेट्स 2500, बाकी लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल 750। अब आप सोचो, आपके पास 7500 का यहाँ पर एसेट्स था, जिसमें से 2500 का बुक वैल्यू का चीज यहाँ से निकल चुका है, तो बचना कितना चाहिए? 5000। कितना बच रहा है यहाँ पर? 9000। इम्प्लाइड है कि 4000 का परचेज हुआ होगा। तो अच्छा होगा, अगर दिक्कत आ रहा है आप इससे अकाउंट बना लो, ठीक है। और ये आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, और ये अमाउंट आपका पीएनएल में जाएगा 750 का लॉस, ठीक है सर। उसका क्रेडिटर को पेमेंट करना है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंसेस पे करना है, यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट ध्यान रहिए पीएनएल में भी जाएगा आपका ये अमाउंट 49,250। फिर पर्सनल ड्राइंग आपको 25,000 आपको शो करना है, ड्राइंग आपको कैश बैलेंस घटाएगा, मैंने बैंक बैलेंस, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर ये कैपिटल से भी घटेगा। फिक्स एसेट परचेस किए हैं 5,000। अब देखो जैसे ही आप लोगों ने फिक्स एसेट परचेस किया 5,000, अब दिख गया यहाँ पर इसका मतलब 1,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है। सर कैसे हुआ, सर कैसे हुआ? ए बेटा रुक जा, देखो 7.5 का था हमारे पास, जिसमें से 2500 का तो बिक गया चीज, कितना बचा? 5,000। 5,000 के बाद 5,000 का परचेज हुआ, कितना हो गया? 10,000। कितना बचा हुआ है? 9,000। डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 1,000। आप चाहो तो इसका अकाउंट भी बना लो, है ना, मजे ही मजे। लेट यही आपका फिक्स एसेट्स है। ओपनिंग था 7,500, क्लोजिंग है 9,000, नया आया है 5,000 का, और बोल रहा है क्या, कितना का? 1750 में बेचा है, ये ना 1750 में बेचा है बाई बैंक, 750 का लॉस हुआ, वो भी तो सो होगा। अब देखो 7.5, 5, 12.5, और यहाँ पर ये 2.5 और 9, 11.5, बचा कहाँ से गया पैसा? ये डिप्रिसिएशन होगा यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर 1,000 रुपया। तो ये डिप्रिसिएशन हमारा एसेट को भी घटा देगा, और ये डिप्रिसिएशन हम लोग को पीएनएल में शो भी करना है। दैट्स इट, बहुत ज्यादा आसान है। बोलता नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ कैश में, जो हुआ सब बैंक में हुआ। एक यहाँ पर हम लोग को हिंट दे दिया, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, जहां पर अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 2,60,000 है। अब इस एक इन्फॉर्मेशन से पूरा क्वेश्चन आसान हो गया। अब देखो 2,60,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, प्लस इसके ऊपर 25% ऑन कॉस्ट आपका प्रॉफिट है, तो 2,60,000 प्लस 25%, 3,25,000 का आपका हो गया यहाँ पर सेल। और कहीं पे भी बताया नहीं है कि ये सेल जो है यहाँ पर कैश सेल हुआ 1 भी रुपया, तो पूरा पूरा क्रेडिट सेल होगा। तो 3,25,000 का आपको सेल दिखाना है, 3,25,000 माइनस 2,60,000, 65,000 का आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी दिखाना है। ओके, जैसे अपने ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया, आपने सेल दिखाया, आपको क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया हुआ था, अपने आप बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर परचेस निकल के आ गया। अब देखो अगर आप लॉजिकली चीजों को समझना स्टार्ट कर दो, कितना आसान होता है चीज। और ये पूरा का पूरा क्रेडिट परचेस है, तो आप ये क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल आप दिखा भी दो रेस्पेक्टिव डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट में भी, तो डेटर में क्रेडिट सेल आ गया और क्रेडिटर में परचेस आ गया, और बैलेंस हमने पहले ही दिखा दिया होगा। अब तो जितना भी यहाँ बैलेंस है ना, इन सबको आपको पहले शो कर देना है, जहां जहां बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है। सारा अकाउंट साथ में बनाना है आपको, सारा अकाउंट साथ बनाने के बाद डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिखाना है, क्लोजिंग नहीं है छोड़ दो, बट ध्यान रहे ओपनिंग बैलेंस जब दिखा रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। वैसे क्रेडिटर जब क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। और जैसे हम लोग ट्रांजेक्शन पुट करेंगे ना, अपने आप देखना आपको बैलेंसेस मिलना चालू हो जाएगा। लाइक डेटर, ठीक है, डेटर में कितना ओपनिंग बैलेंस है? 1,02,500। अब देखो 1,02,500 आपका ये ओपनिंग बैलेंस है डेटर में, ठीक है। आपने बताया सेल इतना हुआ है, और क्वेश्चन ने बताया ना कलेक्शन कितना हुआ है, 3,40,000 निकल के आ गया ये 87,500। बताओ, आसान लग रहा है? वैसे क्रेडिटर, आपको यहाँ पर क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था ना 46, हाँ सर। आपको यहाँ पर परचेस का डिटेल मिल गया, आपको पेमेंट का डिटेल पता है, तो पेमेंट 2,80,000, परचेस इतना, तो अपने आप समझ में आ गया ओपनिंग बैलेंस इतना था। फर्नीचर यहाँ पर बनाया हुआ है, ये डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर 1,000 रुपया है, ये डेप्रिसिएशन हमारा पीएनएल में जाएगा भी। बोलो क्लियर है? बैंक में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, अपने आप ओपनिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर सेल्स का इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। ये सोचो 14-14 मार्क्स का क्वेश्चन ये सब पूछा जा रहा है। और मैं बताऊं ना, अगर 2022 सिलेबस जब से स्टार्ट हुआ ना, तब से क्वेश्चन आसान पूछा जा रहा है सिंगल एंट्री के हिसाब से। वरना अभी आपको दिखाऊंगा मैं अभी कि उसके पहले सिंगल एंट्री कैसे ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा दिमाग लगाने में मजबूर करेगा आपको। यहाँ तो कुछ दिमाग लग भी नहीं रहा है, और इसमें भी छोड़ के आते हो आप, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका दिसंबर 18 में 8 मार्क का पूछा गया।
सेम क्वेश्चन देखो, दिसंबर 18 में 8 मार्क 2016 सिलेबस में, वही क्वेश्चन जून 23 2022 सिलेबस में 15 मार्क का पूछा जा रहा है। वाह जी वाह। चलो और देखते हैं हम लोग। राम प्रकाश कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। पता चल गया कौन सा समय, ये सिंगल एंट्री क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो यहाँ पर साफ समझ में आ गया, कहीं पे देखो कैपिटल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ तो है नहीं, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट भी बनेगा, पहला बात तो ये। आते हैं यहाँ पर एक एक करके एसेट लाइबिलिटीज पे। फर्नीचर 1 लाख था, 1,20,000 हुआ है, चेक करना पड़ेगा क्या हुआ है ना। स्टॉक इन ट्रेड 60 था, ओपनिंग क्लोजिंग आपका यहाँ पर 20,000 है, तो आपको ट्रेडिंग में दिखा देना है, साथ ही साथ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाना है। डेटर 1,20,000 और 1,40,000, इसका अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, देख लेना है ना। यहाँ पर जो अब एक्स्ट्रा यहाँ पे अब आएगा वो है प्रीपेड एक्सपेंस और अनपेड एक्सपेंस, इसके बारे में हम लोग को बात करना है, छोड़ दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखा दोगे आप, ओपनिंग पता है, क्लोजिंग निकाल लेंगे अकाउंट बना के, और कैश का हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही पता है ना, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेगा ही, अकाउंट बनाना है इसका भी, देखा जाएगा आगे, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। रिसिप्ट हुआ डेटर से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, देख रहे हो आप। ट्रांसपोर्टेशन, ड्रॉइंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस, फर्नीचर परचेस, दिख गया फर्नीचर परचेस हुआ 20,000 का, इसीलिए यहाँ पर ये 20,000 हुआ था। तो आप इजीली इन सब का एंट्री कर पाओगे, है ना। डबल एंट्री किसका किसका हो जाएगा, डेटर का हो जाएगा, क्रिएटर का हो जाएगा, इन सब का डबल एंट्री हो जाएगा। फर्नीचर दिखाना हम लोग है नहीं, वरना दिखा देते, ठीक है। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्सपेंस अकाउंट भी बनाना है, अब ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ। अदर इन्फॉर्मेशन बताया हुआ, देयर वाज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल। बोलता है यहाँ पर कैश सेल है, कितना नहीं पता, बट कंसिडरेबल अमाउंट तो इसका भी है। ये साफ साफ हम लोग को हिंट दे दिया कि अपने को कैश बुक बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, वहां से बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा कैश सेल, पहला चीज ये। क्रेडिट परचेस ड्यूरिंग द ईयर जो है वो हुआ है 2,30,000। अब जो क्रेडिट परचेस आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे क्रेडिट परचेस बताया, आप सोचो यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस पता है क्रेडिटर का, क्रेडिटर कहाँ गया, 40,000 रुपया, ये हुआ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट परचेस 2,30,000, आपको पेमेंट बताया हुआ क्रेडिटर का 2 लाख, आप बोल दोगे 70,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, निकल के आ गया क्या। आपको भी प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू द एक्सटेंड 10%, ये तो हमारा नॉर्मल सा प्रोविजन बनाना अपने को, तो डेटर जो क्लोजिंग अमाउंट हमारा निकल के आएगा 1,40,000, इसके ऊपर 10% 14,000 का प्रोविजन बनेगा। अब बस मुझे आपको यहाँ समझाना है बस एक ही चीज, एक्सपेंस, बाकी सब अब बना लोगे अब आप, ठीक है। अब जो सन्ड्री एक्सपेंस जो पेमेंट हुआ है वो हुआ है 1,40,000, बट कितना अमाउंट जाएगा पीएनएल में, हम लोग को वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब तो नॉर्मल से अगर बताऊं मैं आपको, अगर सोचो 1,40,000 का अगर हुआ है पेमेंट, और बोलता है प्रीपेड है 4,000 इस साल, कितना है प्रीपेड है 4,000, मतलब वो इस साल का खर्चा नहीं है हमारा, तो पेमेंट भले ही हुआ बट इस साल खर्चा नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे इस साल खर्चा है, हटा दो 4,000, और क्या कर दो, इसको दिखा दो एसेट्स में, इस साल के एसेट्स में दिखा दो 4,000, पहला बात तो ये। दूसरा, अनपेड एक्सपेंस, अब देखो अनपेड है 20,000 इस साल के एंड में, तो भले ही पेमेंट नहीं हुआ बट खर्चा तो हमारा ही है, पेमेंट तो हमें करना पड़ेगा, तो इसको ऐड करना पड़ेगा आपको 20,000, भले ही पेमेंट नहीं हुआ बट खर्चा तो हमारा है ना, और पेमेंट नहीं हुआ तो आपको लाइबिलिटी भी दिखाना पड़ेगा इस साल का। और 12,000 का लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब लास्ट ईयर का लाइबिलिटी भी रहा होगा 12,000, बोला हाँ सर रहा होगा, बट एक चीज आप ध्यान देना, सबसे पहले तो लास्ट ईयर का ड्यू क्लियर होगा ना, जब तक लास्ट ईयर का ड्यूज क्लियर नहीं होगा तब तक इस साल का पेमेंट स्टार्ट कैसे होगा। तो इसका मतलब ये जो 1,40,000 आपको दिख रहा है, इसमें ये 12,000 इंक्लूडेड है पेमेंट इसका, और ये हमारा इस साल का खर्चा ही नहीं है, तो हम लोगों को ये 12,000 यहाँ से हटाना भी पड़ेगा। तो अब जो निकल के आ रहा है 1,44,000, ये जाएगा आपके पीएनएल में। अब देखो 1,44,000 आपके पीएनएल में यहाँ पर जाएगा, बट इसको और आसान तरीके में कैसे हम लोग कर सकते हैं, आसान तरीके से अकाउंट्स बनाकर, वो आप देखो। आप एक काम करो, यहाँ पर बना लो एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। कितना पे किया आपने सर, पे किया 1,40,000, टू कैश टू बैंक जो भी है दिखा दो 1,40,000। उसके बाद ना ओपनिंग क्लोजिंग जो बैलेंस दिया हुआ है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वो दिखा दो आप। तो देखो प्रीपेड आपका एसेट होता है, तो उसका होगा टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी, बट ओपनिंग का प्रीपेड कुछ नहीं था, क्लोजिंग प्रीपेड था 4,000, ठीक है। और लाइबिलिटी होता है आपका आउटस्टैंडिंग,
है ना। तो जो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है बाई बैलेंस बीडी, जो कितना था ओपनिंग, ओपनिंग था आपके पास यहाँ पर 12,000, और क्लोजिंग लाइबिलिटी था यहाँ पर 20,000। अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो अपने आप पीएल में चला जाएगा। आप करके देख लो कितना आ रहा है ये। तो ये आपका 1,44,000 ही आ जाएगा। ये ज़्यादा आसान रहता है इस तरह से करना, ठीक है। तो 1,44,000 चला जाएगा। इसके बाद और कुछ भी नहीं जो मुझे यहाँ पर आपको और समझाना है। आप कैश बुक बनाओगे, उससे आपका कैश से निकल के देखो आ जाएगा, ठीक है। आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है, डेटर से कितना पैसा है आपको वो पता चल गया, क्रेडिटर को कितना पेमेंट हुआ वो पता चला, ड्राइंग सन्ड्री एक्सपेंस ट्रांसपोर्ट फर्नीचर परचेज, इन सबको हटाने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर सेल्स, कैश सेल्स। और कैपिटल निकालना बिगनिंग में तो क्या बनाना पड़ेगा हम लोग को, ओपनिंग बैलेंस शीट या फिर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उसको हम लोग कहते हैं। ये बनाने के बाद हमारा निकल जाएगा ये, जो भी एसेट लायबिलिटीज का डेटा दिया हुआ आप पुट करो, आपको अपने आप यहाँ मिल जाएगा आपको। वो क्लियर है क्या। अब देखो इस क्वेश्चन में जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, तो ये लोग ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा है नॉर्मली वो पीएल में ही जाना चाहिए जब तक कुछ नहीं बोले, इनडायरेक्ट ही मानते हैं। बट इंस्टीट्यूट क्या किया था, इसको ले लिया था इसको ट्रेडिंग में और नोट दे दिया था कि इसको हम लोग रिटर्न जो फ्रेट इनवर्ड मांग के चल रहे ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग, ठीक है। तो वापस से एग्जाम में आ रहा है तो वही मांग के चलना कि ट्रांसपोर्टेशन ये लोग यहाँ पर फ्रेट इनवर्ड का बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलो आ जाओ, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। ये आपका 2016 सिलेबस दिसंबर 17 में 15 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ था। और देखते क्या है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ चिराग एज ऑन 31 मार्च 2021। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, लोन अकाउंट है, क्रेडिटर है, बिल्डिंग फर्नीचर मोटर का स्टॉक डेटर और कैश एंड बैंक बैलेंस। इससे साफ साफ पता चल गया हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट तो नहीं बनाना, वो दे दिया अपने को, बट बहुत सारा बैलेंसेस भी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। वो द एन एक्सीडेंट अकर्ड ऑन द नाइट ऑफ 31 मार्च 2022। ओहो, मतलब एकदम जिस दिन इनका ईयर एंड होने वाला था उसी दिन मतलब समझ लो एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सारा का सारा बुक्स सारा सारा रिकॉर्ड जो है वो सब कुछ खराब हो गया, सब बेकार हो गया, मान लो आग लग गया, सब जल गया। और उसमें क्या किया, कैशियर मजा मार लिया। कैशियर हैड एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश, वो भाग गया, पैसा जो बचा था लेके, बोला जल्दी जाएगा लेके हम निकल जाते हैं, लेके भाग गया वो। अब हम लोग को बताया जा रहा है कैसे कैसे क्या क्या पर हुआ ताकि हम लोग निकाल पाए यहाँ पर कितना हमारा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कितना पैसा वो लेकर भागा, सब कुछ हम लोग को पता चल पाए, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है हिज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, इस साल का बोल रहा है, वो 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर है। जो भी लास्ट ईयर सेल हुआ होगा उससे 20% ज्यादा है। मान लो अगर मैं बोलता हूँ लास्ट ईयर 100 रुपया हुआ होगा तो इस ईयर 120 रुपया होगा, ठीक है। ही ऑलवेज सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, मतलब अगर मैं बोलूं अगर इसका कॉस्ट रहता है 100 रुपया तो ये 25 का फायदा रख के 125 में बेचता है। तो इसका फायदा कितना होता है 25%, मतलब 25/100 1/4 ऑन कॉस्ट। तो यही चीज सेल पे कितना हो जाएगा 1/5, 20% ऑन सेल, ठीक है सर। तो 120 में क्या होगा 20% का इसका जीपी होगा। सर कैसे आया सर 20%, ए बेटा देखो सेल कितना हो जाएगा 125, प्रॉफिट कितना है 25, निकालो और 20%, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 20% ऑफ टोटल सेल, जो टोटल सेल है 120 उसका 20% मतलब 24 रुपया जो है वो आपका जो है यहाँ पर वो कैश में था, तो बाकी क्रेडिट में होगा। बाकी यहाँ पर 96 रुपीज मतलब 80% ये क्रेडिट में रहा होगा, और यहाँ पर कैश परचेस कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, अब बस हम लोग को लास्ट ईयर का सेल निकालने का देर है, सब कुछ मिल जाएगा अपने को। आगे बढ़ते, ठीक है, दिखाएगा। होता 1 अप्रैल 21 को स्टॉक लेवल को बढ़ा के 30,000 कर दिया गया। स्टॉक कितना था पहले 20,000, तो ओपनिंग स्टॉक तो 20,000 रहेगा, बट अब क्लोजिंग स्टॉक 30,000 हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने स्टॉक का लेवल बढ़ा दिया था पहले ही। और वही स्टॉक मेंटेन हुआ थ्रू आउट द ईयर, तो हिंट दे दिया आपने को क्लोजिंग स्टॉक कितना है यहाँ पर 30,000 है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो हुआ ना वो हुआ 1,40,000, अच्छा 1,40,000 कलेक्शन हुआ डेटर से, वो था जिसमें से 35,000 रुपया तो कैश में मिला था, बढ़िया बात है, ये कैश का है। तो बाकी 1,05,000 चेक वगैरह मिला होगा, ठीक है। तो बाकी 1,05,000 हमारा बैंकिंग मोड,
तो ये कैसा क्यों बताया सर अलग से, क्योंकि वो पैसा लेके भागा भी तो है ना कैशियर, पता चला कितना पैसा लेके भागा है। बिजनेस एक्सपेंस टोटल जो है वो है 20,000 रुपया। ओके, टोटल 20,000 का बिजनेस एक्सपेंस है, जिसमें से 5,000 रुपया अभी भी ड्यू है, पेमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो 5,000 रुपया आउटस्टैंडिंग, तो बाकी 15 पे हो गया है। अब जो बाकी 15 पे भी हुआ है ना, उसमें से बोलता है क्या, 6,000 रुपया चेक के थ्रू हुआ है। ओके, तो 6,000 रुपया चेक, तो बाकी 9,000 रुपया कैश पेमेंट हुआ होगा। क्लियर है एकदम। तो यहाँ पर पूरा पूरा 20,000 रुपया पीएनएल में जाएगा, 5,000 रुपया हम लोग का आउटस्टैंडिंग करके लाइबिलिटी में जाएगा, और जो पेमेंट हुआ 15 जाएगा कैश बुक में, 9,000 रुपया कैश, 6,000 रुपया का बैंक में। ठीक है सर। एनालिसिस ऑफ द पासबुक रिवील द पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हम लोग पेमेंट किए क्रेडिटर को इतना अमाउंट, पर्सनल ड्राइंग हुआ है 7,500, बैंक में पैसा जमा कर दिए थे हम लोग ऑलरेडी 71,500, और बैंक से निकाले भी थे 12,000 रुपया। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो लास्ट ईयर का हुआ था वो हुआ था 30,000 रुपया। ठीक है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर कर देंगे हम लोग, और अमाउंट जो कैशियर डिप्लिकेटेड मतलब जो चोरी करके भागा है ना, वो पैसा उससे हम लोग को मिल जाएगा। तो क्या करना लास्ट में बताऊंगा, छोड़ दे इसको अभी फिलहाल। अब देखो यहाँ पर ना आपको बोल रहा है क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द अबव इंफॉर्मेशन एंड डिटरमिन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड डेट इतना, ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हम लोग को ये दो चीज तो पक्का पक्का बनाना है, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट नहीं चाहिए। हाँ, आपको यहाँ पर डेटर क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि आपको डेटर क्रेडिटर का बैलेंस पता चल पाए। आपको यहाँ पर कैश बुक बनाना पड़ेगा, ताकि आप यहाँ पर कितना पैसा वो लेकर भागा वो पता चल पाए, साथ ही साथ कितना हम लोग का बैंक बैलेंस बचा हुआ है वो भी हम लोग को पता चल पाए। ठीक है, ये तो ओपनिंग बैलेंस है ये। अब देखो यहाँ पर पूरा कहानी शुरू होगा सेल्स से। ठीक है, पूरा कहानी कहाँ शुरू होगा, यहाँ पर सेल्स से। अब देखो यहाँ पर बोलता है क्या, 30,000 रुपया लास्ट ईयर का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, और क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि लोग हमेशा 20% ऑन सेल या फिर 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट पे ये लोग गुड्स बेचता है। तो लास्ट ईयर भी 20% ऑन सेल पे बेचा होगा, तो इसका मतलब 30,000 रुपया जो प्रॉफिट हुआ था डिवाइड बाई 20% अगर आप कर देते हो, तो 1.5 लाख का सेल हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का हमारा सेल है 1.5 लाख रुपया। आप समझो अगर लास्ट ईयर का सेल 1.5 लाख है, तो इस साल तो 20% बढ़ा के सेल हुआ है, तो ये 1,80,000 हो गया, 1,80,000 हो गया, जिसका 20% मतलब 36,000 आपका है यहाँ पर, क्या बताओ, 36,000 आपका यहाँ पर कैश सेल है, और बाकी 80% 1,44,000 का क्रेडिट सेल है जो डेटर में जाएगा। ठीक ना। अब हम दिखाते हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखो ओपनिंग क्लोजिंग कैश स्टॉक हम लोग दिखा देंगे यहाँ पर, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेल्स हमारा निकल के आ गया 1,80,000 रुपया, इसके ऊपर आप जीपी दिखा दो 20% 36,000 रुपया, अपने आप बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया आपका परचेज। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका जीपी आप लोग लिख देंगे, फिर सन्ड्री बिजनेस एक्सपेंसेस 20,000 का टोटल यहाँ पर आएगा, फिर डेप्सन जो करना हम लोग कर देंगे, जो भी यहाँ पर सब में दिया हुआ है, अपने आप हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया। कितना आसान है देखो यहाँ पर। ठीक है, चलते हम लोग बाकी चीज में। देखो यहाँ पर डेटर, डेटर का अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, सेल्स हमने यहाँ पर निकाल ही लिया कितना हमारा क्रेडिट सेल है, फिर उसके बाद कितना पैसा मिला है, तो 1,40,000 कलेक्शन हुआ था इन लोगों से, बाकी हमारा क्लोजिंग बैलेंस। वैसे ही क्रिएटर का हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस था 31,000 रुपया, परचेज हम लोग को पता चल गया, और पेमेंट कितना हुआ है क्वेश्चन ने बताया हुआ, तो अपने को यहाँ पर बैलेंस शीट भी पता चल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। फिर कैश बुक में देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है इतना इतना, फिर अब कैश सेल हुआ है 36,000, फिर डेटा से कलेक्शन हुआ है 35 और 1,05,000 रुपया, बिजनेस एक्सपेंस का पेमेंट हुआ है 9,000 और 6,000, ड्राइंग हुआ है, सन्ड्री क्रिएटर का पेमेंट हुआ है, ये सब हमने दिखा दिया। इसका बैंक से पैसा निकाला गया था, और बैंक में पैसा जमा भी कराया गया था, तो बैंक में जमा हुआ था 71,500, तो ये कैश अकाउंट से निकल के आपका बैंक में आएगा, और 12,000 रुपया आपने कैश निकाला था बैंक से, तो ये कैश में आएगा और बैंक से निकल जाएगा। इन सबके बाद ये देखा गया कि देखो यहाँ तो चलो ठीक है हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया बैलेंस शीट, बट कैश में तो कुछ आएगा नहीं, वो तो लेके भाग गया। कितना आ रहा था कैश में, 4,500 रुपया। अब देखो ये 4,500 जो आया है ना, ये आइदर लॉस हो सकता है या फिर ये एसेट हो सकता है। अगर वो लेके भाग गया नहीं मिलेगा पैसा आपको, अगर वो लेके भाग गया पैसा आपको नहीं मिलेगा, फिर तो आपका ये लॉस हो गया, आपको पीएनएल में दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये मिल जाएगा पैसा, रिकवरेबल है ना, तो फिर तो आपका ये एसेट बन गया, आपको पैसा ये वाला 4,500
मिल जाएगा, लॉस नहीं हुआ है। तो आप इसको अपने बैलेंस शीट में एसेट दिखा दो कि आपका ये रिकवरेबल अमाउंट है। दैट्स इट। बाकी ये चल रहा है, सब कुछ वैसे चलेगा हम लोग का। कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं सर, ये तो बहुत ज्यादा आसान है ना, है ही आसान। चलो क्वेश्चन नंबर 7। ये अब देखो कब आया एग्जाम में, ये दिसंबर 17 15 मार्क्स आया, जो 2012 सिलेबस के अंडर था। और अब आपको दिखेगा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, क्योंकि 2012 सिलेबस में अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है ना, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन। और मार्क्स देख रहे हो आप, मार्क्स लगभग वही है, 15 मार्क्स। देखो यहाँ पर बोलता है मिस्टर एक्स रन्स अ रिटेल बिजनेस, सडनली ही फाइंड्स ऑन 31/3/17 दैट हिज कैश एंड बैंक बैलेंस रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। मतलब क्या, कंसिडरेबल अमाउंट से, वो एक कंसिडरेबल अमाउंट से इनका कैश घटा, बैंक बैलेंस घटा। अब इनका दिमाग में लगा अचानक से पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब फिर से कोई चोरी वोरी कर रहा है, देखा जाएगा। ही प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर सब बैलेंस प्रोवाइड कराया गया, है ना। तो डेटर क्रेडिटर का बैलेंस प्रोवाइड कराया गया, अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल निकल सकता है यहाँ से। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड हम लोग कैश बुक बनाएंगे। रेंट बोल रहा आउटस्टैंडिंग है 1 महीना के लिए, जो लास्ट ईयर तो 2400 था, बट इस ईयर 3000 है, मतलब इस साल खर्चा हमारा बड़ा होगा, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देके रखा है। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर कुछ नहीं था, बट इस साल 6400 है, ओके। बैंक पासबुक से क्या क्या पता चला है, टोटल डिपॉजिट कराया गया 10,34,000 रुपया, कैश डिपॉजिट किया हम लोग। विड्रॉल हुआ है, क्रेडिटर का पेमेंट हुआ है, प्रोफेशनल चार्ज हुआ है। फर्नीचर एंड फिक्सचर हमने एक्वायर करा 1 अक्टूबर को 54,000 का, और ड्राइंग हुआ है 1,61,900 का, ओके। आगे बढ़ते हैं। रेंट जो है ना वो बढ़ा दिया गया है जनवरी 2017 से। अच्छा, मतलब देखो आप, जो ये आपका ईयर चल रहा था 1/4/16 से लेकर 31/3/17, तो उसके पहले इसका मतलब रेंट इतना ही था, 2400 करके। तो आप देखो 2400 करके तो 9 मंथ्स यहाँ रेंट होगा 21,600, ठीक है। और उसके बाद आपका रेंट जो है 3,000 करके हो गया होगा, 3,000 इंटू 3, 9,000। तो टोटल रेंट का एक्सपेंस कितना है हमारा इस साल का, 21,600 प्लस ये 9,000 रुपया, टोटल 30,600 हम लोग का इस साल का एक्सपेंस है। 30,600 हम लोग को पीनल में दिखाना है। बट ध्यान देना यहाँ पर, 30,600 तो ये आपका एक्सपेंस है, बट इसमें से कितना पेमेंट नहीं हुआ है, तो 3,000 का पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये आप हटा दो। तो इस साल पेमेंट 27,600 हुआ होगा, बट बोलता है ऐसे के 27,600, लास्ट ईयर का भी तो 2,400 रुपया ड्यू है, सबसे पहले तो वही पे हुआ होगा। बोला अच्छा हाँ ये भी है, तो इसका मतलब 2,400 का और पेमेंट है, टोटल 30,000। तो टोटल पेमेंट जो हुआ है वो हुआ है 30,000 रुपया, ठीक है। और टोटल खर्चा है 30,600 रुपया। और आउटस्टैंडिंग कितना दिखाना आपको, 3,000, और लास्ट ईयर में दिखाना आपको 2,400। और देखते हैं ये सब पहले यहाँ पर हुआ है कि नहीं। तो रेंट अगर आप देखो यहाँ पर सब मिला के 30,600 दिखाया गया है, ठीक है। आप अगर बैलेंस शीट का बात करो तो रेंट आउटस्टैंडिंग 2,400 और 3,000 यहाँ पर एक ही साथ बना दिया इंस्टीट्यूट ने भी, तो हमने यहाँ पर ऐसे ही दे दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर कि आपके पास कैश अकाउंट में कितना पेमेंट हुआ रेंट, तो पेमेंट हुआ रेंट यहाँ पर 30,000 रुपया। बोलो कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, ओके। और रेंट पेड का कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है। बढ़िया आगे, हाँ सर बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड ऑल कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आफ्टर मीटिंग वेजेस, शॉप एक्सपेंस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन चार्जेस। तो ये सबका जो भी खर्चा होगा ये लोग कैश से करेगा, और देखो दिख ही रहा था, क्योंकि ये लोग विड्रॉल के नाम पे बस इतना ही चीज़ है, तो बाकी तो कैश से ही पेमेंट हुआ होगा ना, ठीक है। और बोलता है जितना भी परचेजेस होता है वो सबका सब क्रेडिट में होता है। क्रेडिट सेल जो हुआ है इस साल वो हुआ है 9 लाख रुपया का, ठीक है। 6,500 रुपया पर मंथ वेजेस जाता है, तो 6,500 इंटू 12, टोटल कितना आएगा ये, 84 आ रहा है क्या, नहीं नहीं 78 आएगा ये, 6,500 इंटू 12, 78। ये पेमेंट हुआ होगा, हमारा कैश अकाउंट से भी घटेगा, और साथ ही साथ इसको हम लोग को ट्रेडिंग में दिखाना भी है। फिर बोलता है इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन चार्जेस 24,000 पे हुआ है, शॉप एक्सपेंस 18,000 पे हुआ है। आप ध्यान दो यहाँ पर, अगर ये 24,000 पे हुआ है और इस साल के एंड में बाकी है 6,400, मतलब खर्चा कितना है, 30,400, 30,400। तो आप इसको यहाँ पर
कैश में दिखाओगे 24,000 का पेमेंट, बट यहाँ पर जब पीएनएल बनाओगे 30,400 और 6,400 आपका ये आउटस्टैंडिंग जाएगा। ठीक है, शॉप एक्सपेंस में कुछ भी नहीं, तो 18,000 पे 18,000 खर्चा, कोई आउटस्टैंडिंग कोई प्रीपेड कुछ भी नहीं होगा। तो आप देखते हो यहाँ पर किया क्या यहाँ पर। यस सर किया 30,400 किया है सर, है ना। आउटस्टैंडिंग दिखाया सर, यस सर दिखाया यहाँ पर। और पेमेंट में दिखाया क्या यहाँ पर, तो सर और देखते हैं पेमेंट, यस पेमेंट में भी दिखाया है। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, अब जो ये सब खर्चा था प्रोफेशनल चार्ज, ठीक है, आपका प्रोफेशनल चार्ज आपका खर्चा है, तो 34,000 आपका बैंक बैलेंस से घटेगा, साथ ही साथ आपका पीएनएल में जाएगा भी। डन। आगे बढ़ते, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। अब चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द 10% पर एनम, ठीक है, और वही हम लोग को बोल रहे हैं यहाँ पर फाइनलाइज करना है इनका अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे देखो यहाँ पूछा क्या है, प्रिपेयर हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड रिकॉन्साइल द प्रॉफिट एंड कैपिटल बैलेंस। मतलब हमने से पूछा ही था यहाँ पर, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला था हम लोग को, प्रॉफिट निकालने बोला था और बोला था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने, इसलिए हमने वहाँ पर ऐसे बना रखा है। क्लियर है क्या? ओके चलो आ जाओ, देखो यहाँ पर आप देखो यहाँ फर्नीचर के बारे में कितना क्या बताया हुआ है। फर्नीचर दिया कहीं का, फर्नीचर के बारे में कुछ भी, फर्नीचर कुछ भी नहीं है क्या पहले? क्वेश्चन फर्नीचर था ही नहीं, इस साल ही परचेज किया तो ठीक है। अगर इस साल परचेज किया, देख लो कब किया है, 54,000 रुपया परचेज किया 1 अक्टूबर, तो यहाँ पर 6 महीना चलेगा। तो 54,000 का 10% ये होता है 5,400, बट 6 महीना करना आपको 2,700। ये 2,700 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आया होगा, और ये एसेट से घट के यहाँ पर ये दिखेगा भी। ठीक है, अब इसके बाद बस हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वही करना है, इसमें कुछ भी अलग से और नहीं है। आई होप आपको इजीली ये समझ में आ गया, आप कर पाओगे इसको अच्छी तरह से। ठीक है, तो बार बोल रहा हूँ बेसिक्स ध्यान में रखो, सिंगल एंट्री बहुत आसान लगेगा, बेसिक्स छोड़ोगे याद करने बैठोगे सब कुछ टफ लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके 2016 सिलेबस जून 18 में 15 मार्क का पूछा गया, फिर जून 25 में 14 मार्क का पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन सीए इंटर में 2-3 बार पूछ लिया गया था, और यही क्वेश्चन सब कुछ एकदम यही क्वेश्चन ही है। ठीक है, और यही क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में भी इन लोगों ने 2 बार पूछ रखा है, जब से सीए फाउंडेशन में आ गया सिंगल एंट्री। ठीक है, और इतने क्या बोलते हैं यहाँ पर, the following information relates to business of ABC Enterprise who request you to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 17 and balance sheet as on that date। ठीक है, तो हम लोग पूरा प्रॉपर बनाना है यहाँ पर। तो देखो फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, बट यहाँ पर डिफरेंस है, देखना पड़ेगा परचेज सेल डेप्रिसिएशन क्या क्या है। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ट्रेडिंग में दिखाओ, साथ ही साथ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा। डेटर का ओपनिंग दिया हुआ, क्लोजिंग नहीं, अकाउंट बनाएंगे उसका हम लोग, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा इसका इन्फॉर्मेशन, और क्रिएटर भी अकाउंट ही बनाएंगे और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। अब देखो प्रीपेड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इतना दिया ना, साफ साफ एक काम करो यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट बना लो। तो प्रीपेड एक्सपेंस देखो आप यहाँ पर, ये 6,000 रुपया आपका एसेट है ओपनिंग, क्लोजिंग है यहाँ पर 7,000, 20,000 का आपका लाइबिलिटी है ओपनिंग, और 18,000 का लाइबिलिटी क्लोजिंग। अब जो पे किया जैसे ही बताएगा आपको पता चल जाएगा कितना आपका यहाँ पर खर्चा है। कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस दे दिया यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कलेक्शन हुआ डेटर से आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 15,000 अमाउंटेड टू 5,85,000। तो इसका मतलब आपका कलेक्शन हुआ है 5,85,000, डिस्काउंट अलाउड हुआ है 15,000 टू डेटर 6,00,000। तो आप एक काम करो, डेटर अकाउंट में जाओ, 5,85,15 दिखाओ, ये आपका बैंक अकाउंट से घटेगा, और ये अमाउंट आपका पीएनएल में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। और देखते हैं कि करके सब कुछ किया है क्या। चलते हम लोग यहाँ पर कैश बुक में आते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर डेटर हम लोगों को पैसा दिया 5,85,000, फिर हम लोगों ने उसको यहाँ पर डिस्काउंट दिया है, तो वो डेटर अकाउंट में, चलो आप डेटर अकाउंट में आ जाओ, 5,85,000 और 15, और ये 15 आपको पीएनएल में खर्चा भी तो दिखाना है, तो दिखा दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट ऑफ 1,250 बाई बैंक, टोटल 61,250। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर टोटल 61,250 हम लोग को मिला है, डिडक्शन हुआ है 1,250, मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गया। तो आप क्या बोलोगे, जितना आपको मिल गया 61,250, डिस्काउंटिंग चार्जेस 1,250,
टू बिल्स रिसीवेबल, यहाँ आपने बिल्स अकाउंट ही बनाया है, कितना अमाउंट 62,500। तो आप देखो यहाँ पर आपके पास कैश एंड बैंक में ये 61,250 रुपया आया होगा। आपके बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में अगर आपने यहाँ बनाया है तो उसमें भी जाएगा ये। तो बिल रिसीवेबल बनाया है क्या यहाँ पर कहीं पे भी? इन्फॉर्मेशन नहीं था। आप एक काम करो, यहाँ पर आपके काम आएगा, इसको बना ही लो अगर नहीं बनाया हुआ है तो। बनाया हुआ है क्या यहाँ पर? ये रहा बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपने जो जो यहाँ पर अभी डिस्काउंट कराया और पैसा मिला वो दिखा दो यहाँ पर। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिटेड 4 लाख का था, पे किए 3,92,000 फुल सेटलमेंट, मतलब डिस्काउंट मिल गया 8,000 का। तो बैंक से घटेगा 3,92,000, 8,000 हमारा इनकम हो गया, जाएगा पीएल में, और पूरा 4 लाख से क्रेडिटर हमारा घट जाएगा। तो 8,000 का ये इनकम पीएल में जाना भी चाहिए, ठीक है। और क्रेडिटर हमारा घटना चाहिए, और हमारा साथ साथ बैंक बैलेंस घटना चाहिए, कितना? 3,92,000 से। तो आप देखो 3,92,000 ये घटा है। और क्रेडिटर अकाउंट कहाँ बना है? क्रेडिटर अकाउंट चेक कर लो एक बार पहले। ये रहा क्रेडिटर अकाउंट, 3,92,000 से घटेगा ये। डन। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट हुआ फ्रेट इनवर्ड का, तो कैश से घटाना और ट्रेडिंग में भी दिखा देना 30,000 रुपया। अमाउंट विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, कैश से घटाओ 70, कैपिटल से घटाओ 70। पेमेंट फॉर ऑफिस फर्नीचर 10,000 रुपया घटा दो आप अपने पास कैश एंड बैंक से, और 10,000 रुपया फर्नीचर में आप दिखा देना है। फर्नीचर पहले से था क्या? यस। तो देखो 60,000 था पहले से फर्नीचर, 10,000 और आ गया, तो ध्यान रखना ये 70 हो चुका है अभी तक। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट कैरिंग एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% वर परचेज एट ₹95, 200 शेयर परचेज किया गया 19,000 का, ठीक है। तो ये 19,000 रुपया हम लोग के कैश एंड बैंक से घटेगा, और इन्वेस्टमेंट दिखेगा एसेट में। पहले आप वो देखो पहले हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 19,000 रुपया यहाँ पे कैश एंड बैंक से घटेगा, और आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिखेगा बैलेंस शीट में इस साल, एसेट। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर बोलता है क्या, अब देखो इससे परचेस किया गया था, फेस वैल्यू कितना 100 करके था, मतलब फेस वैल्यू था 20,000 रुपया। परचेस किया गया 1 अक्टूबर को, तो पेमेंट हम लोगों को यहाँ पर कर दिया हम लोगों ने 19,000 रुपया। बट इंटरेस्ट कहीं भी हमने देखा नहीं कि जिक्र हुआ है। अगर देखो आगे भी चल कर देख लेंगे, इंटरेस्ट अगर नहीं मिला होगा तो हम लोग एक्रूअल बेस पे इसको बुक कर लेंगे। कितना? 6%। तो 20,000 का 6% कितना होता है? 1,200 इंटू 6/12, 600 रुपया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये 600 रुपया कैसे हुआ, आपको तो 19,000 रुपया बुक करना चाहिए। तो ध्यान रखना, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आप अगर ज़्यादा पे करते हो चाहे कम पे करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा और हमेशा इंटरेस्ट का पेमेंट और रिसिप्ट जो भी होगा वो फेस वैल्यू पे होता है। किस पे होगा बताओ? फेस वैल्यू पे होता है। तो अगर नहीं कहीं पे दिया गया तो हम लोग बोल देंगे ये 600 रुपये का हमारा क्या है बताओ? ये 600 रुपया हमारा अक्रूवल है, अक्रूड है, एसेट दिखा देंगे। एक्सपेंसेस जो है दिया हुआ ना यहाँ पर, उसमें सैलरी पे हुआ है 95, मैंने एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी, सॉरी, एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी पे हुआ 95,000। तो आप चेक करो यहाँ पर 95 का पेमेंट जैसे होगा, तो ये आपका एक्सपेंस है टू बैंक 95, तो ये आपका कैश एंड बैंक से आपका घट जाएगा, ठीक है। फिर आप चेक करो 6,000, 95,000, 18,000 माइनस 20 माइनस 7, ये 92 का आपका पीएनएल का खर्चा है। अब जो पीएनएल का खर्चा 92 है ना, आप देखो इसको इस तरह से भी दिखाया जा सकता है, जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये तो निकाला हुआ था यहाँ पर एक्सपेंसेस, नहीं दिखाया क्या? डायरेक्ट यहीं पे दिखाया, डायरेक्ट दिखा हुआ, कोई वर्किंग है ही नहीं। अगर वर्किंग नहीं है तो आप एक काम करो, वर्किंग बना लो। सेल्स मेड एडिशनल ड्राइंग अमाउंट ऑफ एक्स, ये दिया हुआ 92 का यहाँ पर है, ठीक है ना। तो हमने पहले यहाँ पर निकाला था ऊपर है। और याद रखना जितना भी ये सब बैलेंस है सबका सब हमारे बैलेंस शीट में भी जाते रहेगा, ओके। मिसलेनियस रिसिप्ट हुआ 5 जाएगा, ठीक है, कैश एंड बैंक बढ़ जाएगा, और ये आपका इनकम चला जाएगा। अब आपको ध्यान देना है ये वाला एडजस्टमेंट सी नंबर बहुत ही अच्छे से। क्या हुआ है देखो, बोलता है क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन एंड एक्सेप्टेड बाय कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1 लाख। तो आप क्या एंट्री करोगे? BR2 डेटर, कितना? 1 लाख, ठीक है। जिसमें से हम लोग 20,000 का बिल जो इंडोर्स कर दिए हैं क्रिएटर के लिए, क्रिएटर को ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है। तो क्रिएटर अकाउंट डेबिट टू BR, कितना? 20,000। डन सर। अब क्या हुआ है, उसमें से इंडोर्स्ड बिल में से एक 4,000 का बिल हो गया डिसऑनर्ड। अब तो जैसे डिसऑनर्ड होगा हम किसको पकड़ेंगे?
डेटर को जो मुझे बिल दिया था, और क्रेडिटर किससे पकड़ेगा, मुझे, है ना। तो क्रेडिटर मुझे पकड़ेगा, मेरा क्रेडिटर बढ़ जाएगा कितना से, 4000 से, और मेरा डेटर भी कितना से बढ़ जाएगा, 4000 से। तो हमने सारा ये अकाउंट यहाँ बनाया है, डेटर, क्रेडिटर और बी आर, एक एक करके एंट्री करते जाओ। बी आर टू डेटर, तो चलो पहले आप बी आर में, पहले बी आर चलो टू डेटर, और डेटर में दिखा हुआ बाई बी आर 1 लाख रुपया। सेकंड एंट्री हमारा क्या था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो आपने क्रेडिटर अकाउंट ही बनाया यहाँ पर, है ना, क्रेडिटर अकाउंट ही बनाया आपने ऊपर यहाँ पर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर 20,000, तो बी आर में हमारा घटेगा भी ना, हमारा बी आर में घटेगा भी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद डिसऑनर्ड हुआ, डेटर भी बढ़ गया, क्रेडिटर भी बढ़ गया, तो डेटर भी बढ़ जाएगा, टू क्रेडिटर 4000, और क्रेडिटर बढ़ जाएगा बाई डेटर 4000। अब इन सब के बाद देखो आपको पता चल जाएगा आपके पास बिल्स कितना का बचा है। 1 लाख का बिल था जिसमें 20,000 हमने दे दिया था, किसको बताओ, क्रेडिटर को। उसका 62,500 हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो बाकी हमारा बच गया, ये बचा हुआ अमाउंट चल जाएगा बैलेंस शीट में। बचा हुआ अमाउंट बताओ कहाँ चल जाएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है सर। तो बैलेंस शीट में देखो आप, ये अमाउंट गया भी होगा। डन क्या, यस सर डन। नेक्स्ट, वो द गुड्स कॉस्टिंग 9,000 वर यूज्ड एज एडवर्टीजमेंट मटेरियल, तो ठीक है, परचेज जितना आएगा उससे 9,000 रुपये घटा देना, और ये एडवर्टीजमेंट करके आप 9,000 रुपया पीएनएल में दिखा देना। तो ये 9,000 हटा के आप यहाँ पर पीएनएल में दिखा देना 9,000, ठीक है सर। नेक्स्ट, गुड्स आर इनवेरिएबली सोल्ड टू शो अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, तो हम लोग हमेशा 20% ऑन सेल हम लोग यहाँ पर अभी आप दिखाते हैं अपना प्रॉफिट, तो ठीक है, देखा जाएगा। कुछ कैश सेल का इन्फॉर्मेशन आई थिंक यहाँ पे नहीं था, जो भी डेटर से निकल के आएगा उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, छोड़ दो अभी। डिफरेंस इन कैश बुक इफ एनी, और कुछ आता है, इट इज टू बी ट्रीटेड एज फर्दर ड्राइंग और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ एबीसी एंटरप्राइज। अगर कुछ भी आपको दिखता है कि डिफरेंसेस आ रहा है ना, कैश बुक में, अगर डेबिट में है तो समझ जाना पैसा कोई लेकर आया है, क्रेडिट में है समझ जाना पैसा ये लोग निकाल लिया ड्राइंग करके, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दिखा देंगे। आपको 2% का यहाँ पर प्रोविजन बनाना है क्लोजिंग डेटर के ऊपर। कोई तरह के डाउट नहीं सर, कोई भी यहाँ पर डाउट अपने पास नहीं है, ओके। तो अब यहाँ पर हम लोगों को 2% प्रोविजन बनाना है क्लोजिंग डेटर पे, तो सब कुछ ठीक है। यहाँ पर सेल्स कैसे निकलेगा, तो सर डेटर अकाउंट बना देंगे, निकल जाएगा, सारा ट्रांजेक्शन हम लोगों ने दिखाई दिया, ओके। अब देखो यहाँ पर देखो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता अपने को, ठीक है। तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम लोगों को सेल्स चाहिए होगा, और सेल्स निकालने के लिए हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर चाहिए होगा। तो यहाँ पर अपने पास एक हिंट दिया हुआ है जिससे हम लोग सेल्स निकाल सकते हैं। आप अगर देखो तो आपको यहाँ पर बताया हुआ ना कि सेल्स ये लोग कैसे करता है, कितना प्रॉफिट रख के करता है, तो बोलता है 20% ऑन सेल इनका प्रॉफिट रहता है, मतलब 1/5 ऑन सेल प्रॉफिट रहता है, मतलब मैं बोल दूं क्या 1/4 ऑन कॉस्ट, हाँ सर बोल सकते हैं। अब देखो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 80-70, क्रेडिटर अकाउंट बनाकर बाकी सारा इन्फॉर्मेशन पुट करके हम लोगों को परचेस निकल जाएगा। और जैसे ही देखो परचेस आपको मिल गया, है ना, आपको जैसे यहाँ पर परचेस मिल गया नेट में 447, सब कुछ करने के बाद 80,000 का आपका ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना का, और आपको फ्रेट इनवर्ड मतलब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस भी पता है, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता चल ही जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 80,000, एड परचेजेस 4,47,000, एड डायरेक्ट एक्सपेंस 30,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 70,000, तो 80 प्लस 447 प्लस 30 माइनस 70, ये आ रहा 4,87,000। और 4,87,000 पे आपको कितना करना, 1/4 मतलब 25%, तो इंटू 25% अगर जैसे ही आप करते हो तो 1,21,750 का जीपी आ गया, कॉस्ट प्लस जीपी आपका यहाँ पर सेल आ गया। अब इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया हुआ है, क्लियर। बाकी पूरा सम अब एकदम इजी हो गया, यही है कि यहाँ पर ट्रिक था निकालना था, बाकी हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर ही लिया। इजी लग रहा आपको, है ना। और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आपको 600 रुपया अक्रूवल आपको एसेट में भी दिखाना, ये ध्यान रखना, 600 देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर आया होगा, ये रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर एम ऑन संडे द 31st December 2015 was as follows, तो अपने को यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है,
ठीक है, मतलब एक एक 16 का बैलेंस शीट दिया हुआ, समझ लो आप। तो कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर, लाइबिलिटी एक्सपेंसेस और ये सब कुछ यहाँ पता है। हम लोग को कैपिटल मिल गया ओपनिंग, अगर पूरा बैलेंस शीट बनाने बोला तो इजीली बना लेंगे हम लोग यहाँ से कैरी ऑन करके। बट एक्चुअल में क्या हुआ देखो, बोलता है क्या, मिस्टर एम डिड नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम, मतलब सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, बट ही केयरफुली फॉलोज द फॉलोइंग सिस्टम। क्या सिस्टम है इसका, बोलता है क्या, एवरी वीक ही ड्रॉस 200 रुपया, तो 200 रुपया हर सप्ताह ये ड्रॉ करता है, ठीक है। आफ्टर मीटिंग हिज वीकली सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो कि ऑन एन एवरेज 100 रुपया है, और अपना ड्राइंग मतलब जो 200 रुपया है, मतलब सप्ताह में 300 रुपया अगर आप हटा दो तो बाकी का ये बैंक में जमा कर देता है। कब, नेक्स्ट वीक के कमेंसमेंट, जैसे मान लो सैटरडे तक ये सब हो गया, मंडे को सुबह सुबह जाके बैंक में पैसा डाल दिया, ठीक है सर। कैश परचेसिंग का कुछ भी नहीं होता, और जो भी क्रेडिटर है सबका सब चेक से पेमेंट किया जाता है, मतलब बैंकिंग मोड से। सेल्स आर फिक्स्ड प्राइस, आर एट फिक्स्ड प्राइस विच इंक्लूड 20% प्रॉफिट ऑन सेल, तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल है, ठीक है। तो 1/5 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट। क्रेडिट सेल्स आर फ्यू, थोड़ा ही है, एंड नोटेड इन अ डायरी। पेमेंट आर रिसीव्ड इन चेक्स ओनली फ्रॉम सच पार्टीज, तो हम लोग जिसको भी क्रेडिट सेल करते हैं वो थोड़ा बड़ा ही क्रेडिट सेल है, डायरी में लिखा हुआ है हमारे पास, और जो भी इनसे कलेक्शन होगा सबका सब बैंकिंग मोड के थ्रू ही होता है। एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्रीज एंड अदर स्पेशल ड्राइंग्स आर मेड इन चेक्स, तो ये जो आपको 300 रुपया दिख रहा था, इसको छोड़ के जितना भी एक्सपेंसेस है सबका सब हम लोग चेक से ही पेमेंट करते हैं। ऑल अनपेड बिल्स आर केप्ट इन अ फाइल केयरफुल्ली, ठीक है। द फॉलोइंग आर इज बैंक ट्रांजेक्शन फॉर 13 वीक्स, 13 सप्ताह का हम लोग को यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। बैलेंस था 5,000 रुपया, मिला लेते हैं हम लोग एक बार यहाँ पे, यस ठीक था। आगे बढ़ते हैं। चेक डिपॉजिट हुआ है 2,000 रुपया का, कैश डिपॉजिट हुआ है 42 का, क्रेडिटर को पेमेंट हुआ इतना, रेंट पे हुआ इतना, एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्री एक्सपेंसेस जो हमें पे 3,000 हुआ है, जो ऊपर 100 रुपया था ना पर वीक, उसको छोड़कर ये 3,000 रुपया हुआ है, और बैलेंस ऑन 1 अप्रैल इनके पास है 5400 रुपया, ठीक है। आफ्टर 13 वीक्स ऑन 1 अप्रैल मंडे, इंटायर कैश वॉज मिसिंग। अब सोचो जब ये जमा करने जा रहा था पैसा, देख रहा पूरा का पूरा कैश बॉक्स खाली है, फिर से वही कैशियर भाग गया होगा, है ना। द फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर असर्टेंड। स्टॉक ऑन द डे वॉज वैल्यूड एट ₹4,000। सन्ड्री डेटर अमाउंटेड टू 20,000 रुपया एज पर डायरी। सन्ड्री क्रेडिटर हमारे पास 8,000 रुपया है एज पर अनपेड बिल फाइल्स। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैश मिसिंग, अपने को बस कितना कैश मिसिंग हुआ यहाँ पर ये जानना है। तो आप चेक कर लो कितना कैश उस दिन था जो ये लोग जमा करता, वही यहाँ पर मिसिंग हुआ है, यही ना, वही तो यहाँ पर मिसिंग हुआ है, वो निकल गया तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। अब आप देखो सबसे पहले ना यहाँ पर अगर आपको चाहिए, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर टोटल सेल कितना हुआ है, क्योंकि तो पैसा इनके पास कैश में, पैसा इनके पास कहाँ कहाँ से आता है, एक तो इनके पास कैश सेल आता है ना, बैंक से कुछ पैसा निकालते ये लोग है नहीं, तो बैंक में जमा ही करते हैं, पैसा कहाँ कहाँ जाता है, 200 रुपया पर वीक, मतलब मैं बोल दूं 2,400 रुपया तो इनका, अच्छा 2,600, 200 इंटू 13, 2,600 रुपया तो ड्राइंग हुआ होगा, और ऑन एन एवरेज 100 रुपया जाता है, तो 1,300 रुपया हमारा खर्चा हुआ होगा, 2,600 और 1,300 ये होता है। इसके अलावा कैश परचेस कुछ यहाँ पर है नहीं, डेटर से कलेक्शन कैश में होता है नहीं, बस पैसा यहाँ पर बैंक में जमा होता है, यही ना। तो हमारे पास आप बताओ ओपनिंग में कितना कैश था, 1,000 रुपया हमारे पास ओपनिंग में कैश था, तो हमारे पास ओपनिंग में 1,000 रुपया था, कैश सेल अभी पता नहीं है, हाँ बट एक चीज अपने को पता है कि कलेक्शन कितना हुआ था डेटेड से, अच्छा वो तो इसमें है, चेक डिपॉजिट हम लोग कितना के कैश ये अपने को पता है, ये 42,000, तो इसका मतलब ये भी तो यहीं से गया होगा, तो इसका मतलब हमारे पास से निकला कितना है, हमारे पास से निकला है 2,600 रुपया, ये 1,300 रुपया, और 42,000 जमा भी हम लोग कर चुके थे, तो 2,600, 1,300, 42,000, टोटल 45,900 हमारे पास से निकल चुका था, ठीक है। अब बस हमें ये जानना है टोटल कितना था। मान लो अगर सेल 60,000 रुपया निकल के आता है, तो 60 और एक ओपनिंग 61 माइनस 45,900 ये हमारा निकल जाएगा, है ना, ये हमारा निकल जाएगा कितना, हमारा यहाँ पर बताओ कैश लेकर वो भाग गया, जैसे ये 60,000 प्लस एक 61 माइनस 45,900, तो 15,100 लेके भागा होगा, तो ये हम लोग एस्टिमेट किया अभी। अब आओ एक्चुअल में हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर सेल्स कितना है, क्योंकि सेल्स मिल गया तो काम हो जाएगा। तो सेल्स के लिए क्या चाहिए होगा पता हम लोग को, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगा, वही परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक, फिर हमारा खर्चा माइनस
क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा करने से हमारे पास ये आ जाएगा, है ना, ठीक ना। तो आप देखते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेस कितना क्या हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ इन सबको, ठीक है। तो देखो हमारे पास डेटर कितना था पहले, ओपनिंग डेटर 15,000, ठीक है। तो ये होगा 15,000 रुपये, ये था हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग डेटर, ठीक है। उसके बाद डेटर से कितना पैसा हम लोगों को यहाँ पर आया है, बताया क्या यहाँ पे कहीं पे भी? तो देखो अगर आप यहाँ पर डेटर से कितना पैसा आया है कहीं पे दिया है क्या? चलो चेक चेक कर लेंगे हम लोग। क्रेडिट सेल्स आर फ्यू एंड नोटेड इन अ डायरी, और हम लोग को डेटर का आई थिंक बैलेंस भी यहाँ पर दिया हुआ था कहीं ना कहीं, ये रहा डेटर का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपया। तो डेटर का यहाँ पर बैलेंस है 20,000, दैट्स इट, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पर डेटर का बैलेंस, यहाँ पर ये आपका डेटर अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस ये आपका हो गया इतना, क्लोजिंग बैलेंस। और जो चेक डिपॉजिटेड है यहाँ पर कहाँ से आया होगा चेक, ये यही चेक हम लोग किससे मिला होगा बताओ, डेटर से, कहीं और तो कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है। हम लोग को साफ साफ बोला है कि हम लोग को चेक कहाँ से मिलता है, बताओ, हम लोग को चेक मिलता है यहाँ पर डेटर से। तो ये 2,000 रुपये हम लोग को डेटर से चेक ही मिला होगा। तो बाई बैंक, तो ये 2 + 20 22 -15 7,000 का हमारा यहाँ पर क्रेडिट सेल हुआ है। तो जो भी टोटल सेल आएगा 7 अगर हटाओ तो कैश सेल आपको मिल जाएगा। ओके, आप पहले परचेस निकालो, यहाँ पर कितना परचेस हुआ होगा। क्रेडिटर का अकाउंट अभी बताया क्या आपको, यस सर, क्रेडिटर अकाउंट यहाँ पर ओपनिंग है 10,000, ये बैलेंस बता दिया। क्लोजिंग बैलेंस हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,000 रुपया। आप चेक करो क्रेडिटर का पेमेंट कितना हुआ है, तो क्रेडिटर का पेमेंट हुआ है 40,000। तो 40 8 48 -10 38,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, सॉरी 38,000 का आपको यहाँ पर परचेज है, ठीक है। अब सोचो थोड़ा सा, यहाँ पर आपको परचेज मिल गया, आपको क्रेडिट सेल मिल गया, आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पता है, आप इजीली निकाल लो कैश सेल कितना है, ठीक है। आप समझो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ अपने पास यहाँ पर 10,000, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, ठीक है सर। आपके पास यहाँ पर दिया हुआ कितना डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज है बस, और कुछ भी नहीं है, तो ये 38,000, ये हो गया 48। माइनस क्या करेंगे इसमें से हम लोग, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 4,000, तो टोटल कितना आ गया 44,000। इसके ऊपर 1/4 का प्रॉफिट होगा, है ना, कॉस्ट पे कितना 1/4 मतलब 11,000, तो टोटल कितना आ रहा है 55,000। और 55,000 में से 7,000 तो क्रेडिट सेल है, तो बाकी 48,000 क्या होगा हमारे पास, कैश सेल। अब आ गया निकल के, तो आप बताओ यहाँ पर कैश सेल 48,000, ओपनिंग कैश 1,000, पेमेंट क्या क्या हुआ है, पेमेंट हुआ है 200 रुपया पर सप्ताह, तो 2,600 रुपया गया होगा 13 सप्ताह में, ड्रॉइंग्स 1,300 रुपया एक्सपेंसेस, और 42,000 रुपया जमा किया गया है, ठीक है। यह आता है 45,900। तो 48 + 1 49 -45,900, 3,100 रुपये जो था इसको जमा करना था बैंक में, और वो लेके भागा है। इतना ही कैश हमारा मिसिंग है बस। अब बताओ इसके लिए कितना मार्क्स दिया है लोग, भाई साहब 14-15 मार्क्स दिए, देख लो यहाँ पर 15 मार्क्स, देख लो। तो डेटर बना के हम लोगों ने यहाँ पर ये निकाल लिया क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिटर बना के हमने क्रेडिट परचेस निकाल लिया। उसके बाद अपने पास यहाँ पर सेल्स निकल के आ गया, टोटल 55 -7 किया तो ये आ गया। अब हमने जहाँ पे स्टेटमेंट बनाया किया था, इन्होंने कैश अकाउंट बनाया किया, एक ही बात है ना, वही अमाउंट आएगा, अलग तो कुछ आएगा नहीं। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है ना, दिसंबर 21 में 12 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब आया था दिसंबर 21 में, उस समय ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ठीक है, कोविड का टाइम था, तो ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा था। तो ऑनलाइन एग्जाम में तो बनाने का तो ऑप्शन नहीं होगा ना, वहाँ पर कैसे कंप्यूटर में बैठ के ये बच्चा लिखेगा। तो उस समय क्या हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया गया था, पूरा क्वेश्चन वैसा ही है, क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया, आपको बताना है क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट परचेज कितना है, आप अपने पास रफ कर लो, आपको बस ये अमाउंट आपको बताना है, ठीक है। बट आपको इसके लिए, अगर आपको रफ में करके ये बताना, आपके पास कॉन्सेप्ट का नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, वरना आप इसमें लगा दोगे 1 घंटा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। बोलता है क्या, अल्पना एंटरप्राइज मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोस। तो अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, यहाँ पर कैपिटल है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाकी फर्नीचर, स्टॉक, ट्रेड डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, इंश्योरेंस और कैश इन हैंड एंड बैंक। द फॉलोइंग वाज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक बुक फॉर द एंडेड इतना।
कैश इन हैंड एंड एट बैंक ऑन दिस डेट, तो 1,20,000। आप देख लो यहाँ पर ये अमाउंट था, यहीं से लेकर शुरुआत किया है, पूरा कैश बुक आपको दे दिया, और क्या चाहिए आपको, कैश बुक ही बना के दे दिया। कैश सेल, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, ड्रॉइंग और क्लोजिंग कैश। मतलब डिस्काउंट अलाउड हुआ है ट्रेड डेटर को और रिसीव हुआ है क्रेडिटर से अमाउंटेड टू 54 और 42,500 रिस्पेक्टिवली। आप फटाफट से ना यहाँ पर काम करो, वर्किंग नोट में बनाना चालू कर दो। ठीक है, मान लो ये आपका डेटर अकाउंट है और ये आपका क्रेडिटर अकाउंट। क्या क्या पूछा है बताओ। बताया यहाँ पर अपने को कि डिस्काउंट अलाउड हुआ है 54, तो डेटर में बाई डिस्काउंट अलाउड 54, और रिसीव कितना हुआ है 42,500, टू डिस्काउंट रिसीव 42,500। ठीक है, उसके बाद बोलता है एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 था, वो पे किया गया है ऑन 1 अगस्त, जो एवरी ईयर इसी टाइम पे पे होता है फॉर रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान देना है, देखो अच्छे से। देखो इनका ईयर एंड कब होता है, ईयर एंड होता है इनका 31 मार्च को। ठीक है, लेट अगर ये इनका 1/4/17 है तो ये 31/3/18 होगा, और ये 31/3/19 होगा। ठीक है, इन्होंने पे किया है 9,000 ऑन 1 अगस्त। ठीक है, कब पे किया इन्होंने, 1 अगस्त को। ठीक है ना, और ये एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, कैसा है ये, एनुअल है 9,000 रुपया। अब बताओ ये जाके एंड कहाँ पर होगा, ये जाके एंड होगा 31 जुलाई 2019 को, 12 महीना ऐसा खत्म होगा। बट हमारा इस साल का खर्चा कितना होगा, इसका मतलब खाली 8 महीना का, तो इस 9,000 में से 8/12, ये 6,000 हमारा इस साल का खर्चा है, और ये 3,000 हमारा प्रीपेड है। बट इसी तरीके से लास्ट से भी तो पे किया गया होगा 1/8 को, और उस समय भी हम लोग बोले होंगे यहाँ पर कि अगर 9,000 ही गया होगा तो 3,000 रुपये यहाँ भी तो प्रीपेड रहा होगा। तो इसका मतलब इस पीरियड का खर्चा ये 3 और यहाँ का ये 6 मिला के इस साल का भी 9,000 रुपया हो ही जाएगा। अब देखो यही आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा था, यहाँ पे भी 3,000 रुपया, हो सकता है ये कुछ और अमाउंट होता है ना, बट यहाँ पर एग्जैक्ट वही आ रहा है। हम लोग क्या बोले, मान लो अगर यहाँ पे 4,000 होता तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ये 4,000 रुपया और ये 10,000 रुपया खर्चा होता, बट यहाँ पर सेम अमाउंट हर साल जा रहा है, इसीलिए 9,000 रुपया खर्चा है। मतलब इस साल के पीएल में 9,000 रुपया जाएगा, और इस साल के ही बैलेंस शीट में हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 रुपया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मतलब फर्नीचर एंड फिक्सचर वर सब्जेक्टेड टू डेप्रिसिएशन एट डेट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो जो हमारा फर्नीचर का बैलेंस रहेगा उससे घटा देंगे हम लोग। तो देखो कुछ अगर नहीं बताया तो मानेंगे जो ओपनिंग था वही हमारा फर्नीचर रहेगा, 15% दिखा देना इसके ऊपर, 22,500 रुपया। ठीक है, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज ऑन दिस डेट, स्टॉक है अपने पास, क्लोजिंग डेटर है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, क्लोजिंग। ठीक है सर, और जीपी जो है वो 10% ऑन सेल मेंटेन होता है थ्रू आउट द ईयर। अब इन सब को लेकर हम लोग को बोला क्रेडिट सेल निकाल के दिखाओ, क्रेडिट परचेस निकाल के दिखाओ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर बताना है, अमाउंट ऑफ जीपी बताना है, सन्ड्री एक्सपेंस कितना पीएल में जाएगा वो बताना है, नेट प्रॉफिट कितना है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है ये बताना है। बता पाओगे, ठीक है, और ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मान लो ट्रेडिंग में बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग बनाता हूँ तो टू ओपनिंग स्टॉक हम लोग कहाँ से मिल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बताओ। ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा 9,15,000 रुपया लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से, और क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, ये कहाँ से मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा यहाँ पर दिया हुआ है 9,75,000। ठीक, डेटर क्रेडिटर का बैलेंस दिखाना पड़ेगा अपने को, तो ओपनिंग बैलेंस डेटर का कितना था, ओपनिंग बैलेंस डेटर का है अपने पास 3,12,000, क्रेडिटर का है 7,57,500। इस साल का भी बैलेंस अपने को दिया हुआ है, डेटर का दिया हुआ 3,43,000। ठीक है, एक ही पता है, कोई दिक्कत नहीं है, डेटर का दिया हुआ 3,43,000। डन, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, यहाँ पर अदर तो कोई डेटर का कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर कैश सेल पता है क्या आपको, हाँ सर कैश सेल पता है। रिसीव फ्रॉम डेटर कितना पता है क्या, हाँ सर पता है, 27,75,000। तो 27,75,000 ये हुआ है हमारा यहाँ पर कलेक्शन।
तो बाकी क्रेडिट सेल निकाल लो। 54,000 प्लस 27,75,000 प्लस 3,43,000 माइनस 3,12,000, तो 28,60,000 हो गया यहाँ पर क्रेडिट सेल। क्लियर है ये चीज? पहला हम लोगों से आई थिंक यही पूछा गया था, क्रेडिट सेल। तो ये कितना हो गया? 28,60,000। क्रेडिट परचेस कितना है? ठीक है, इसके लिए हम लोग को पहले अब ट्रेडिंग कंप्लीट करना पड़ेगा बाकी चीज। तो कैश सेल है 1,10,70,000, ठीक है। तो 28,60,000 प्लस 1,10,70,000, ये आ रहा है 13 लाख, सॉरी 1,39,30,000, 39,30,000, सॉरी 1,39,30,000। अब इसी के ऊपर 10% हमारा जीपी होगा, 13,93,000। ये जैसे ही आ गया, अब आपको परचेस मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, आपको परचेस मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो 1,39,30,000 प्लस 9,75,000 माइनस 9,15,000 माइनस 13,93,000, तो ये आ गया 1,25,97,000। क्या यहाँ पर कोई भी तरीके का कैश परचेस है? तो सर नहीं है, मतलब पूरा का पूरा क्रेडिट परचेस है 1,25,97,000, 1,25,97,000। आपको बताना क्लोजिंग बैलेंस कितना है क्रिएटर का। अब तो ये आसान हो गया पूरा, है ना। अब दो क्रिएटर में बोलेंगे परचेज हुआ है 1,25,97,000, और इसके साथ साथ अपने को ये बताया हुआ क्रिएटर को हमने कितना पेमेंट करा है। तो पेमेंट हमने करा है इसको 1,24,83,000, 1,24,83,000। तो बाकी निकल के आ जाएगा हमारा, कितना आ रहा बताओ ये, 757,500 प्लस 1,25,97,000 माइनस 42,500 माइनस 1,24,83,000, ये आ रहा 8,29,000 रुपया। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। जीपी हमारा पहले ही आ गया 13,93,000। अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंस कितना जाएगा पीएनएल में? तो देखो आप, कितना पेमेंट करा इन्होंने पेमेंट करा 9,31,50। कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग है इस साल के एंड पे? अभी भी आउटस्टैंडिंग है 55,200। माइनस क्या करना आपको, इस साल का प्रीपेड है 3,000, लेकिन लास्ट ईयर का प्रीपेड भी तो इसी साल का खर्चा है। तो 9,31,050 प्लस 55,200, ये कर लो तो 9,86,250, ये इस साल का पीएनएल में जाएगा अमाउंट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये 9,000 भी तो पेमेंट हुआ था, आपने इसको क्यों नहीं ऐड करा, आपने सिर्फ इसको लिया क्यों सर ऐसा? क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड है ये 9,31,000 में। सर ये कहाँ आपको बोला, ये आप कैसे खुद से मान लिए? देखो बेटा, यहाँ पर ये आपका कैश एंड बैंक बुक है, इसके अलावा और कोई पेमेंट नहीं हुआ होगा, जो होगा यहीं से होगा। अगर अलग से हुआ होता ना, इसमें इंक्लूड अगर नहीं होता ना, तो यहीं पे बोल दिया होता कि और 9,000 रुपये अलग से है, बट बोला नहीं। तो हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर कि इसी में इंक्लूडेड है। कोई डाउट नहीं सर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेट प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है, सेंट्री एक्सपेंस हमने निकाल लिया 9,86,250। तो आपने जीपी निकाला है 13,93,000, हटा दो इसमें से 9,86,250, ये आपका खर्चा। और कोई भी एज सच यहाँ पर खर्चा है क्या? और कोई खर्चा तो नहीं है, बस एक यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव था। तो डिस्काउंट अलाउड से आपका और एक खर्चा आ जाएगा 54,000 रुपया, और डिस्काउंट रिसिप्ट से आपका बढ़ जाएगा 42,500 हो जाएगा। ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत? अब बस इसको आप पीएनएल अकाउंट बना के भी कर सकते हो। ये रहा जीपी, फिर डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट अलाउड और एक्सपेंसेस। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? तो आप ओपनिंग कैपिटल देख लो कितना था, 6,75,000, प्लस कर दोगे आप इसमें। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है क्या? देखो लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 67,500, इसका मतलब सबसे पहले तो यही पे हुआ होगा। पहले इसको भी चेक करो, देखो यहाँ पर लास्ट ईयर का भी एक्सपेंसेस है आउटस्टैंडिंग, तो सबसे पहले ये पे हुआ होगा। मतलब ये 9,86,250 में से आपको ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये इस साल का खर्चा नहीं है। तो ये 9,18,750 इसका मतलब आएगा ये। ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गई, छूट गया था एक ये। तो कैसे देखो आप कर सकते हो और इजी वे में, कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लोजिंग। ठीक है,
फिर उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस ओपनिंग, प्रीपेड एक्सपेंस क्लोजिंग, फिर पेमेंट हुआ है 9,31,050। तो आप करो, यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, तो ये छूट गया था, सॉरी। हाँ, देख लो इसको अब बाद में यहाँ पर कैपिटल निकाल देख लो, कोई ड्राइंग वगैरह यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ड्राइंग है क्या अपने पास? नहीं सर, अलग से कुछ ड्राइंग तो नहीं है, बट ध्यान देना बस यहाँ पर जब आप बनाओगे, जब पीएल निकालोगे ना, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी दिखाना अपने को 22,500 का। डिडक्शन कहाँ से आया सर? तो ये 1,50,000 ये बोला हुआ था, देखो आप 15% का, ये ध्यान रखना बस। अब बस इतना ही आसान था। अब इसको रफ में बना के दिखाना था, बट अब आप कैसे इसको बनाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। अब तो ऑनलाइन नहीं हो रहा ना एग्जाम, तो डेटा से अकाउंट देखो बनाया हुआ है, यहाँ पे सेल निकल गया। अब इसी सेल के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर टोटल सेल निकाला, इसके ऊपर जीपी आ गया, जीपी आते ही हमारा ये बैलेंस फिगर आ जाएगा, क्योंकि ये तो ओपनिंग क्लोजिंग पहले से बैठाया हुआ है। फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ये कैसा आएगा? ओपनिंग। फिर आपका यहाँ पर जितना पेमेंट हुआ है वो हमने दिखाया, डिस्काउंट रिसिप्ट दिखाया, और अपने आप क्लोजिंग बैलेंस बैठाते ही हमारा ये निकल के आ जाएगा। एक्सपेंसेस इस साल का कितना हुआ, तो इन्होंने एलडेस तरीके से दिखाया है, हम लोगों ने अकाउंट बना के दिखाया, तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब ये भी मैंने ही किया, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम में ज़रा से कुछ दिखा हुआ था नहीं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट रिसिप्ट माइनस डिस्काउंट अलाउड, सन्ड्री एक्सपेंसेस, और आपका यहाँ पर डेप्रिसिएशन। अब उसके बाद यहाँ पर देख लो आप, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग करते ही आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अब क्या हुआ, यही क्वेश्चन, ये जो दिसंबर 21 में पूछा गया था 12 मार्क्स का, यही क्वेश्चन दिसंबर 25 में पूछ लिया गया। ठीक है, थोड़ा सा बस मैं समझ लो आप 2% का चेंजेस है, 2 से 3% और कुछ नहीं, और उसको 7 मार्क के लिए पूछा गया है। बस नाम चेंज किया, यहाँ पर चंदना एंटरप्राइज कर दिया गया। आप देखो यहाँ पर देख लो, अमाउंट चेक करो बस आप अमाउंट देखो, फिर आप इसका पूरा अमाउंट आप देखो, फिर आप इसका लैंग्वेज पढ़ो। देख रहे हो आप, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब कुछ वही है। कोई भी चेंजेस है क्या? आई थिंक कुछ भी चेंजेस नहीं है ना? ये करके दिसंबर 25 में 7 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया गया, और वहां बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर डेट, इतना बैलेंस्ड एज ऑन दैट डेट। सही मारा। तो वही चीज वापस से हम लोग को यहाँ पर वही वर्किंग बनाएंगे, वैसे हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। क्लियर है? चलो, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये कब का क्वेश्चन है? ये 2012 सिलेबस में दिसंबर 16 में 12 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते क्या बोलते हैं। मिसेस सोहनी, a trader, Sohani, a trader who maintained books under single entry system, approaches you with the following details. Assets and liabilities दिया हुआ है, क्रेडिटर, सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो देख लो आप, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो आप चाहो तो एक्सपेंस अकाउंट बना लेना, ये दोनों का बैलेंस आप दिखा देना। आपको क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है, सन्ड्री एसेट नेट किया मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन है ये, है ना। स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, अगर बैलेंस शीट बनाना पड़ा तो वहां भी हम लोग दिखा देंगे, और ट्रेडिंग में जाएगा ही जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश बुक बनाने में जाएगा, और डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। डिटेल्स रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। डिस्काउंट क्रिएटेड टू ट्रेड डेटर्स, मतलब ये हमारा डिस्काउंट अलाउड है और कुछ नहीं। फिर सेल्स रिटर्न है, बैड डेट है, डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, मतलब हमारे लिए ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ध्यान देना, ठीक है ना। बस लैंग्वेज में घुमा रहा हूँ, सम देखो वही रहेगा, मैं बताया ना, अब अलग कहाँ चला देगा, वही सब चीज़ चलता रहेगा, लैंग्वेज घुमाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, परचेज रिटर्न हुआ है, परचेज से घटा देंगे, क्रेडिटर में भी दिखा देंगे। सेल्स रिटर्न, सेल्स से घटेगा, डेटर में भी जाएगा। बैड डेट डेटर में भी जाएगा, पीएनएल में ये राइट ऑफ भी होगा। कैश परचेज, फिर कैश एक्सपेंस, और उसका बोल रहा है पेड बाई चेक फॉर मशीनरी परचेज। अब देखो 3,900 का मशीन परचेज किया गया है, बढ़िया बात है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, ड्राइंग हुआ ये, कैश हम लोगों ने जमा करा बैंक में, कॉन्ट्रा एंट्री 50,000। एडिशनल कैपिटल आया है बैंक के थ्रू, तो 85,000 दिखा देंगे। डेटा से हम लोग को इतना मिला है, कैश निकाले हैं इतना बैंक से, और ये पर्सनल यूज का नहीं है, हमारे बिजनेस में आया है, तो कॉन्ट्रा एंट्री है कैश टू बैंक। चेक इशू हुआ क्रेडिटर को इतना। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना 20% ऑन डब्ल्यूडीबी ऑन सन्ड्री एसेट फॉर द ईयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बताओ इसमें क्या मैं अलग से बताऊँ आपको, सब कुछ हमारा वैसे ही जो हम लोग का अभी तक चल रहा है, इसको इजीली आप प्रैक्टिस आप कर सकते हो खुद से, है ना। इसमें कोई भी चीज़ नया इसमें अभी नहीं है, तो आप क्या करना है, इसको खुद से प्रैक्टिस करना और फिर इसको यहाँ से मिलाना आप। ठीक है,
चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जून 19 में 7 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है ये क्वेश्चन। हम लोग जैसे बहुत सारा लोग देखना ऐसा होता है, ठीक है, जो लोग आपको ना आसपास अपने मतलब घर के आसपास दिखेगा। कोई मान लो चाय बेचता है, कोई मान लो ज्वेलरी शॉप वाला है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप है, कोई देखना आप किराना शॉप है, ठीक है। ऐसा ऐसा लोग ना देखना, ये लोग कभी भी जल्दी ये लोग आईटीआर फाइल नहीं करता, ठीक है। और ये लोग आईटीआर तभी फाइल करता है जब इन लोगों को लोन वोन लेना होगा। बट ऑब्वियस सा बात है, ये लोग कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन पूरा नहीं करेगा। एक एडहॉक बेस पे ये लोग इनकम अपना दिखा देता है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे करके हो जाता है ये सब चीज, ठीक है। और मेनली सिंगल एंट्री ना इन्हीं सब जगह पे लगता है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर का नज़र में पड़ा कि भाई ये बंदा जो है ये दिखा रहा है इनकम कुछ, इसका खर्चा तो मतलब अलग ही है। और आज के टाइम में तो और भी ज़्यादा ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका हर कुछ ट्रेस हो जाता है। पैन से लिंक्ड है, आधार लिंक्ड है, पूरा बैंक अकाउंट आपका लिंक है, कहीं ना कहीं से वो पकड़ में आ ही जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ऐसा एक केस है जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बोलता है मिस्टर कनन इज रनिंग अ बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, कपड़ा बेचता है ये लोग। He does not maintain his books of accounts under double entry system. While assessing the income of Mr. Kannan for the financial year 18-19, income tax officer feels that he has not disclosed the full income earned by him from his business. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है, ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि भाई ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है, ये कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है, ये पूरा पूरा अपना इनकम नहीं बता रहा है। He provides you the following information. ऑन 31 मार्च 2018 इसके पास सन्ड्री एसेट था इतना, लाइबिलिटी था इतना, ठीक है। तो आप बताओ एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल कितना होगा। ये कैपिटल होगा 12,52,000, ठीक है। फिर सन्ड्री एसेट आपको बस बता रहा हूँ लाइबिलिटी है जो आपका नेक्स्ट ईयर का है, तो 28,40,000 माइनस 5,80,000 22,60,000, तो ये इसका क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। बोलता है ये ड्राइंग करता है हर साल 32,000 रुपया, हर महीना 32,000 रुपया, ओके। और ये इनकम अपना दिखा रखा है 9,12,000 रुपया, ये इनकम अपना शो किया इनकम टैक्स में, ठीक है, आईटीआर का थ्रू दिखाया होगा। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ मिस्टर कनन वाज मैच्योर्ड एंड द अमाउंट रिसीव 50,000 वाज रिटेन्ड इन द बिजनेस। मतलब एक तरह समझ लो आप एडिशनल कैपिटल है, क्योंकि उसका एलआईसी का पैसा उसका पर्सनल पैसा था, उसने बिजनेस में छोड़ दिया। अब देखो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, हाँ सा क्लोजिंग कैपिटल मिल गया 22,60,000 रुपया। ऐड करोगे आप यहाँ पे ड्राइंग, ठीक है, कितना ड्राइंग होगा 32,000 इंटू 12, 3,84,000। ये आ रहा है 26,44,000। आपका ओपनिंग कैपिटल कितना था 12,52,000 रुपया। आपका एडिशनल कैपिटल कितना है 50,000 रुपया। तो ये आ रहा है 13,42,000 आपका इनकम आपने दिखाया कितना है। तो आपका 4,30,000 रुपया आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, आपने पूरा दिखाया ही नहीं है। अब इसको एक और तरीका समझ सकते हो, पता है क्या आप नॉर्मल से बात देखो यहाँ पर 12,52,000 था, ठीक है। 12,52,000 यहाँ पर था ओपनिंग कैपिटल। और ये क्या बोल रहा है, पैसा इसके पास कहाँ कहाँ से आया, ये बोल रहा है हम 9,12,000 रुपया कमाए हैं इस साल एज पर डिस्क्लोज इनकम, और 50,000 रुपया ना मेरा एलआईसी से आ गया है, ठीक है। तो 12,52,000 प्लस 9,12,000 प्लस 50, तो तुम्हारे पास 22,14,000 ये दिखता। बट तुम्हारा खर्च भी तो हुआ होगा ना, अपना फैमिली खर्चा भी तो है। बोला हाँ सर 32,000 रुपया पर मंथ हम निकाल लेते हैं, तो 32,000 पर मंथ करेंगे तो ये हटेगा 3,84,000 टोटल, 18,30,000। तो बेटा तुम्हारे पास दिखना चाहिए 18,30,000, और तुम अभी तुम्हारा जो एसेट्स हम लोग चेक किए वो 22,60,000 है। ये जो मैंने आपको बताया ना रियल लाइफ में इस तरह से निकाला जाता है, पता है ये आपको बैठाया जाएगा, आपका नेट एसेट देखा जाएगा 22,60,000, ठीक है। चलो लास्ट ईयर देखते हैं। लास्ट ईयर का 12,52,000 था, 9,12,000 तुम बोल रहा कमाया है, 50,000 एलआईसी से आया, तो 22,14,000 माइनस 3,84,000 हटा दो खर्चा, तो 18,30,000 बचना चाहिए, तुम्हारा बच रहा है 22,60,000। तो ये कैसे हुआ 22,60,000, तुमने 4,30,000 रुपया दिखाया ही नहीं है,
18 30 प्लस 4 30 होगा तब ना यहाँ पर 22 60 आएगा, तुमने नहीं दिखाया है। तो एग्जाम में करना आपको इस तरह से दिखाना, आपको मैंने ये बताया आपको रियल लाइफ में कैसे क्या होता है। एग्जाम में आपको यही दिखाना जो हम लोगों ने ऊपर सीख रखा था, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है ये, है ना। देख रहे हो आप, क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्राइंग, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस फ्रेश कैपिटल, वो LIC वाला पैसा, ये प्रॉफिट होना चाहिए, ये इसने डिक्लेयर किया इनकम, बाकी इनकम जो है इसने कंसील किया, सप्रेस्ड इनकम है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर सही बोल रहा था, ये पैसा छिपा रहा है, पूरा पैसा नहीं बताया अपना इनकम, 4,30,000 रुपया अनडिस्क्लोज्ड इनकम करके यहाँ पर आएगा। और अगर आपने पढ़ भी रखा इसमें भी, आई थिंक सेक्शन नंबर 69 इस पे लगता है। अब देखने एक बार एग्जैक्टली मुझे याद नहीं अभी कौन सा सेक्शन इस पे लग रहा है। आई थिंक सेक्शन नंबर 69 लगता है इनकम टैक्स एक्ट का, अनडिस्क्लोज इनकम पे, है ना। चलो, तो आई होप आपका यहाँ तक अच्छे से रिवीजन हो गया। तो 2 पार्ट में देखो हमने बेसिक से लेकर पूरा कवर कर लिया था फाइनल अकाउंट तक, आज सिंगल एंट्री हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग NPO कवर करेंगे, है ना। तो अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है, आपका हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, हमारा भी थोड़ा सा हेल्प करो, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी किया करो, उनका भी थोड़ा भला होगा और हमारा भी भला होगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।